Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह आप सीज फायर को मैंने मैं देखा है सीज फायर मना रही हूँ, लेकिन सीज फायर बड़ा कोई एम्बिगुअस किस्म का नहीं सीज अभी फायर तो है। मैंने जो खबर पढ़ी उन्होंने 40 फलस्तीनियों 42 को और उन्होंने शहीद और जी बिल्कुल कर कर दिया। दिया है तो और 3 स्टेजेस में ये सीज फायर जो है ये इम्प्लीमेंट होगा मेरे ख्याल संडे से कह रहे हैं इम्प्लीमेंट होना ओवर द शुरू हो नेक्स्ट फ्यू जाएगा। डेज। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि जाते जाते भी कोई नुकसान जितना कर सकते हो कर दो। चलें हमारी दुआ है जो हम करते आ रहे हैं कि बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर हो, मे देयर बी पीस। बिल्कुल जो शहीद हो गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, उनकी शहादत अल्लाह करे प्रूव्स टू बी एन आई ओपनर फॉर द वर्ल्ड। इतने लोग जो शहीद हो गए हैं, बच्चे स्पेशली इतने जो शहीद हो गए हैं, उससे कोई हम सबक हासिल करें। सीज फायर तो एक चीज़ है लेकिन सबक हासिल करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली आई मीन प्रेयर्स एंड थॉट्स विद द पीपल ऑफ गाजा एंड जितने छोटी छोटी स्टोरीज और वो लग रही हैं लोगों की पीपल आर सेइंग दैट वी विल फाइनली गेट टू गो टू the आर graves of होम्स our या brothers, of our mothers, people saying that we've not lost hope, we will rebuild with strength and with बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह करे अब ये हो सब, अल्लाह करे हो जो एड है वो पहुंचे। बिल्कुल अब बिल्कुल मैं पढ़ रहा था कि यूएन ने भी कहा है कि जी बॉर्डर्स उस तरह से खुले हैं ताकि एड फैसिलिटेट हो और एब्सोल्युटली मुस्तहकीन तक पहुंचे। जी तो हमारी दुआ है कि लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर हो। और एब्सोल्युटली इसमें ये जो हो रहा है ये नहीं, अब 40 लोगों को 42 यूर सेइंग 42 को गए और जो 50,000 कोई फ़लस्तीनी अभी तक शहीद हो चुका है जब से ये शुरू हुआ है, बट 1.5 नहीं साल सीज सवा फायर साल हो अनाउंस गया के मतलब ये जी अनाउंस के बाद भी। हाँ एग्जैक्टली अनाउंस हुआ है क्योंकि ओवर द लास्ट 450 दिन, मतलब सवा साल से हाँ जितने हुए हैं 50-60,000 नहीं तो वो क्या है, डॉक्यूमेंटेड है। मैं जो पढ़ रहा था वो तो उसमें तो ये लिखा था कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने आज कैबिनेट ने वोट आज करना है। इसराइल की तरफ से कैबिनेट जो वोट करेगी ना, राइट तो अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। अब बस क्या कह सकते हैं। आपने मैंने आज सब्स पहना हुआ है, बस क्या देखे ना, क्या आपने है भी दिल में आपके फ़लस्तीन ही था, आपने कहा मैं भी सब्स पहनूं, ऐसे ही लेकिन आप बड़ी को विंटर मना रहे हैं अन अनएक्सपेक्टेडली। मैंने आपको ठंड इतनी लगती नहीं है, लेकिन आपको जैकेट्स का शौक है मुझे जैकेट्स का बहुत तो आपने शौक है कहा तो कि मैंने हाँ। कहा पहन ही लूं। हम्म मैं आजकल देखता हूँ वो अजीब सा मौसम है ना, अभी 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद हल्की हल्की हो ठंड जाती है, लगना मुझे शुरू तो हो हर जाती है। वक्त ठंड लगती है। तो बंदा कहता है कि अब भी मैं तो कपड़े पहन रहा हूँ, अब 6 बजे फिर मैं दोबारा क्या चेंज कैसे कोऑर्डिनेशन। लेयर्स आपने खा हाँ लेयर तो अप बंदा करो। कहता है सुबह से ही हाँ वो हाँ कर लो हाँ हाँ। सेटिंग। I also want to send a shout out and the thoughts to Saif Ali Khan. हाँ मैंने पढ़ी सुबह खबर। One of my favorite people in Bollywood. और उनके घर में इंट्रूडर्स घुसा है और उन्होंने अपनी फैमिली को बचाने में he got stabbed, yeah, it seems pretty like multiple stab wounds and स्पाइनल the कॉर्ड उनके spinal cord में lodged थी knife और उनकी रिकंस्ट्रक्टिव हाथ की भी मेरे ख्याल से सर्जरी हुई है। नेक He's की out भी of उनकी date. कॉस्मेटिक सर्जरी भी साथ साथ हुई है, ये साथ साथ बड़ा हुई है। एक हुआ है। मैंने कहा यार उनकी जान बचे। हाँ अल्लाह का स्पाइनल शुक्र है। कॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह वो Must have स्पाइनल been devastating. तो वो ये है कि ये मैंने देखा कि ग्रुप ऑफ क्या कॉस्मेटिक सर्जन्स वर वो भी ऑन पहुंचे इट। हुए थे हाँ उन्होंने साथ साथ जो है वो कॉस्मेटिक हाँ। सर्जरी भी उनकी होती रही है। वो भी तो भाई बात है तो फिक्स आई थे। वाज लाइक यार नहीं ठीक है, थोड़ा सा मतलब हाथ हौला रखो। एक आध दिन दे देते नहीं उसको। नहीं वो तो साथ ही फिर हो जाती है ना, फिर हाँ, हीलिंग में ही तो सारा रिकंस्ट्रक्शन होती है तो फिर। उन्होंने कहा कि जी नेक लेकिन ये पे। आप देखें इंट्रूडर्स वेंट स्ट्रेट फॉर द चिल्ड्रंस रूम। अच्छा इस पे कॉन्फ्लिक्टिंग अभी एक अच्छा रिपोर्ट कोई वो तो हतमी कई वो नहीं दफा आई हाँ कि एक मैंने जो पढ़ा उसमें ये था कि जी कोई इंट्रूडर घुसा आया और हाँ उसकी फिर लड़ाई हो गई, सैफ की स्कफल हुई, हाँ उस बीच में ये हो गया। हम्म, कोई ये कह रहे हैं कि जी बर्गलरी हाँ का था केस, वो चोर हाँ था, हाँ चोरी के लिए आया था। हाँ तो अब ये तो वक्त के साथ साथ पता हाँ चलेगा। ये फिर मुझे मैंने तो एक खबर देखी कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जी जी मुंबई पुलिस में, जी जी इनकाउंटर वो स्पेशलिस्ट। उधर पहुंचे हुए मुझे हैं। अगले साल तक इस पे आपकी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी यार। हाँ ये इंटरेस्टिंग था ना सारा। फिल्म बन जाएगी। फिल्म बन जाएगी या सीरीज, हाँ सीरीज तो इतने लंबे नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं। सीरीज से मुझे याद आया मैंने स्क्विड गेम्स दोबारा देखना शुरू कर दी, 2-3 एपिसोड्स मैंने फड़का दिए। मैंने सो भी देखी, लेकिन जब वो अपने कान के पीछे निकालता है तो मैंने कहा अच्छा कौन सा वाला? रुक जाओ, पहली एपिसोड ही देखनी शुरू की है ना, सेकंड सीजन हाँ आप first मैं भी season- वहीं पे रुका हूँ। मैंने कहा बस रुक मैंने जाओ। उसी मैंने कहा यार मुझे इसको जोन में आना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा ये रात एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे जब उसने कान से चिप निकाली है और वो ना। बच्चे को कहता है गिव मी सॉरी किड गिव मी अ हाँ मिनट। तो मैंने उधर मैंने कहा पहले मैं पूरा सीजन देखूं। सीजन तो खैर मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, लेकिन मैंने कहा मुझे इसके लिए ना बड़ा जोन में आना पड़ेगा।
तो जोन में आने के हाँ लिए ये मैंने फिर कैजुअल वॉच नहीं कर सकती हाँ, मैं, तो मैंने बिल्कुल कहा भी। वापस मैं पूरा तो मैंने हाँ वो रेड लाइट ग्रीन लाइट देखा, फिर मैं अगले पे चला गया, फिर उससे हाँ अगले पे। हाँ तो अब मैं थोड़ा सा जोन में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। अच्छा बिल्डअप होता है ना। बिल्डअप होता है बिल्कुल। अच्छा हसन, आप सब बातें छोड़ दें हाँ यार, लोगों को और मुझे आपकी बड़ी फिक्र है। यार मैं आप आजकल बड़े लो हैं। नहीं मैंने मैंने कहा इससे पहले कि ये बाद में कॉन्वर्सेशन हो, यू हैव टू टेल कि क्या हुआ है मैं आपको। बिल्कुल अब मेरा बल्कि पिछली बार का आप रिव्यू देखें इक्तदार का, मैं कहाँ से लूँ। नहीं है आपको, आपका एनर्जी जो है ना थोड़ी सी नहीं कुछ। पता है मेरे ख्याल में एक तो माशाल्लाह आज पूरा एक महीना हो जाएगा, पिछले 19 से निकले हैं हम लोग। शादियां थी दो जी तीन, फिर हम जी। यहाँ आए तो हमारे सारे कजन्स यहाँ आ गए, अच्छा तो आज ही मेरे कजन वापस गए हैं अभी। तो राइट। वो पिछला एक महीना पूरा ऐसे इट्स बीन लाइक यू नो हम्म आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन एक्टिविटीज। राइट। तो रोज रात को देर हो जाती तो है इट्स सोते। जस्ट दैट यू आर टायर्ड। I don't know. Maybe it's just that the year has just started with all of these ओके activities happening, so I've not been able to focus on work as yet. राइट। होता है ना एक बंदा काम के उसमें आता है, हाँ हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है मुझे अब काम के जोन में हाँ। आ ये रहा हूँ। थोड़े से आप अंडर द वेदर, तो शुक्र है नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थोड़े से आप डाउन लग नहीं रहे हैं पता है आपको। ये एक चीज है, मैं इस पे आपका चाहूंगा कि आप सब लोग इस पे वो करें। हम्म मेरे जैसे जो लाउड लोग होते हैं यूजुअली हम्म बहुत ऊंचा बोलते हो करते हैं, तो कभी कभी जब हमारा मोमेंट एक होता है तो उस पे हम्म लोगों को ये लगता है कि कोई मसला है, हम्म तो जरूरी नहीं है कि मसला हो। हम्म। मेरे साथ अक्सर ही होता है, मेरे घर वाले भी कहते हो आज क्या हुआ तुम्हारी क्या आज हुआ तबीयत बेटा? मूड। हाँ तो वो एक नेचुरली क्योंकि ठीक है। होता है एक हाँ लाउडनेस है, तो ठीक वो है। थोड़ी कम होती है, तो लोगों को लगता है किसी मसले की वजह तो से। यूजुअली किसी वजह से लाउडनेस कम होती है ना, जैसे नहीं मैं आप। आपको I'm telling you it's no there's no reason. ओके I'm absolutely fine, alhamdulillah. ओके Everything is ठीक all right. I want to send a lot of love to all those people है। जिन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया, बड़ा प्यार शो किया, आपका शुक्रिया। I'm absolutely fine. मेरे इक़्तिदार के रिव्यू में तो मेरे ख्याल में काफी मेरा ठीक था। हाँ नहीं, वैसे ही आपका जरा सा लो लग रहा था। इससे ज्यादा क्या चाहिए अच्छा उनको? इंसिडेंटली जब भी मेरे से कोई बात करता है ना, वो ये कहते हैं कि यार आप और हसन जो है ना, हम बड़े फैन हैं आपके और हसन के, बुलाते हुए मुझे। इसकी क्या वजह है? कहते हैं बुलाते हुए तो ये जाते कहते हैं हैं, आपको जानते हैं सब। हाँ ऑब्वियसली, ये तो हाँ मैं सरप्राइज हूँगा कि अगर मुझे जानते भी ना हाँ हो। हाँ जानते तो होंगे। हाँ अच्छा आपके और हसन के हम बहुत फैन हैं हाँ। यार, तो आप फैंडम से खाली सुक्के सुक्के थे मिल माया ना करें भाई। हाँ सुक्के थे मिल अरे माया। ये नहीं कि मुझे तो बोलता भी नहीं है कि आपके फैन है, मुझे कौन बोलता है आपके फैन है? आप यार आने वाले बने। आने बुला वाला हूँ। हाँ नहीं नहीं यार चलें ठीक है। जी। अच्छा और कुछ नहीं, आप वीकेंड को तो हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, हाँ वो उसका मुझे इनवाइट आया है, वो है, वो भी पहले आपको आया था, मैंने कहा मुझे नहीं यार आने अब आप वाला। मुझसे मुकाबला क्यों कर रहे हैं? नहीं I have got, I have आपने climbed- मुझे कहा इनवाइट, मैंने कहा मुझे तो नहीं आया आप इनवाइट। ये बात क्यों नहीं सोचते कि मैं आपसे प्रोफेशनली 13 साल आगे यार हूँ। उम्र में भी आप बड़ी हैं मेरे मैं से, वही कह रही हूँ, नाम 13 भी साल आपका ए उम्र। पहले आता है, हाँ एच बाद में आता है, लेकिन हाँ मैं तो वैसे ये बात करूं कि आपने मुझे कहा वो है सैटरडे को हम उधर जा रहे हैं, आपने अज्यूम किया कि हम जा रहे हैं। हाँ। मैंने कहा हम कैसे जा रहे हैं, मुझे तो इनवाइट ही नहीं आया। मैं यही बात हुई आ ना। गया ना फिर। वो तो आ गया वो ना तो फिर। फिर मुझे अगले दिन आया, तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, तो ये है चक्कर। क्यूट यार। और आप लोग सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अब आपको एहसास होगा हसन बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ यार। जैकेट अच्छी है यार आपकी हसन, आई लाइक योर जैकेट। इसका एक प्रॉब्लम है इस जैकेट का, बंद नहीं होती आगे से। नहीं नहीं बंद तो बड़े आराम से हो जाती, अच्छा बंद क्यों अच्छा नहीं होती, बंद ओके तो हो जाती है। इसका ये है कि इस पे कुछ भी आप हल्का सा लग जाए ना, उसका इतना बड़ा धब्बा पड़ जाता है। पढ़ा है पहले। हाँ पड़ता है, फिर खुद ही गायब हो जाता है। तो इफ आई स्प्रे माय परफ्यूम ऑन इट, तो वो बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स पड़ जाते हैं। सो ये जैकेट पहन के मुझे परफ्यूम बड़े केयरफुली लगानी पड़ती तो है। आप परफ्यूम लगा के जैकेट पहन लिया करें, या अंदर की तरफ परफ्यूम मैं लगा हर के? लेयर पे परफ्यूम लगाता हूँ, जितनी लेयर्स होती। पहले मैं महंगा परफ्यूम ले ले, इतना नहीं लगाना पहले पड़ेगा। मैं महंगा वाला भी ऐसे ही लगाता हूँ, मैं अपने जिस्म पे लगाता हूँ, ये मैं हसन को छेड़ रही हूँ। फिर आप अपने नहा के जिस्म जिस्म पे लगाते हैं नहा के जी। पहले मैं डिओड्रेंट लगाता हूँ, हम्म। फिर मैं वो लगाता हूँ, बॉडी स्प्रे लगाता हूँ, फिर मैं परफ्यूम बॉडी लगाता स्प्रे हूँ। क्या होती है? बॉडी स्प्रे होती है क्या, मैं अब आप बॉडी स्प्रे होती है, बॉडी पे स्प्रे करते हैं जिसको। अच्छा ओके। बॉडी स्प्रे नहीं है आपके पास? नहीं ले लें आप, नहीं ले लें, नहीं जरूरत। ठीक है ले लें। नहीं जरूरत। डिओड्रेंट तो होता है ना जो आप अपने हाँ आर्मपिट्स में लगाते हैं, बगलों में लगाते हैं जो आप। रोल ऑन, फिर जी आप बॉडी स्प्रे, फिर परफ्यूम, फिर हम्म, एक लेयर, फिर परफ्यूम, फिर दूसरी लेयर, फिर परफ्यूम,
फिर निकलने से पहले इतना फिर क्या आपको जरूरत है अपनी मुझे अपनी अच्छा जो लगता है। बॉडी अपनी मैं मुझे तो आती नहीं है खुशबू, थोड़ी देर से बाद खत्म हो जाती है आना, मतलब कुछ मिनटों तभी के कह बाद। रही हूँ अच्छा परफ्यूम ले लें, आती रहेगी खुशबू। मेरे से नहीं खुशबू आती, आती है, तो फिर आती है। जब आती है तो फिर क्यों अच्छा परफ्यूम ले लूं, और इतने महंगे परफ्यूम है मेरे पास। अभी 2 मिनट पहले कहा था मैं महंगा ही परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ, अब तो असलियत मैंने में यही कहा इतने महंगे परफ्यूम है मेरे पास, और क्यों ले लूं मैं। हम्म, अच्छा है नहीं है। चलो ये बातें हो गई सारी। आपका शुक्रिया। मुझे अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि हम लोग आपके जो शुरू के 10-15 मिनट है वो बहुत एंजॉय करते हैं, आगे हम नहीं देखते। तो मैंने अब ये सोचा यार कि आंखें तो देख, ये हम इंट्रो आउटरो पे ले जाते मैंने हैं। ये सोचा कि इंट्रो ना हम खींचा करें और 15-20 मिनट पे ले जाएं, ताकि एक टाइम आना है, ड्रामों में तो ऐसा कुछ होना नहीं है, फिर आप लोगों ने यही कहना है कि हम आपकी इंट्रो ही सुनते हैं। तो आप लोगों को प्रिपेयर करनी चाहिए। आज हमारे पास कर्जे जान की एक किस्त है, फरार की एक किस्त है, दुनियापुर की एक किस्त है, और 2 किस्तें हैं ऐश के जुनून की। और ऐश के जुनून में आज मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल Then rocked my world this मैं आपसे episode. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, और आप लोगों ने सबने ऑनेस्ट फीडबैक देना है मेरे बारे में, आपने भी मेरे बारे में, कि क्या मैं एक्सेसिव हो रहा हूं या मैं सही बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं थक गया हूं अब बुराइयां निकाल निकाल के, कीड़े निकाल के। ठीक है। तो आपने ये आज का आपका होमवर्क है कि आपने अपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है, इस कमेंट सेक्शन में, कि मैं ये पागल हूं, एक्सेसिव हो रहा हूं, या वाकई में ये बड़ी चीज है। ये ठीक। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसनपुर के घर ठहरे हुए मेहमानों से मेरी दरखास्त है, प्लीज आप लोग अपने अपने घर चले चलेंगे। हसन नीड्स अ ब्रेक। क्यों? हसन थक गए। चलेंगे अच्छा सब चलेंगे यार। ठीक है, आई एम मिसिंग माय कजिन्स। ठीक है। पता है पिछला साल जहां से खत्म हुआ है और जहां से शुरू हुआ है, तो मैं तो ट्रांजिट में रहा हूं ना। मैं समझ गई हूँ आपका मसला हो क्या जाता मसला? है। नहीं और कोई मसला नहीं। ओटीटी हो जाता है। आपका क्या ख्याल है मैं लाहौर से जरा दूर क्यों रहती हूँ? क्यों? इसीलिए कि थोड़ी देर बाद ओवरवेल्म हो जाता है बंदा। आई एम फाइन यार, पता नहीं आपको कि मैं बिल्कुल सही हूँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ठीक है। तो ये है, कहाँ से चलिए, शुरू करना चलिए चाहिए? जहाँ से आप कहें। मैं क्योंकि जहाँ से मैं कहूँगी वहाँ से आप करेंगे नहीं नहीं। आप जहाँ से कहेंगे यार कर्ज बात। जान से। कोई 4 बज गए देखें एकदम। कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से आप बोले, दुनियापुर या ऐश के जुनून में से किसी से मैं करेंगे। कह रही हूँ बता दें, आपको आज दिया यार आपको। आखिरी पता मजा आता है ना ड्रामे को एक और रख के बंदा फिर अब जो मुझे अच्छा। मेरा एक्चुअली ऑपोजिट आपसे ख्याल है। मुझे लगता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना पहले कर लेना चाहिए ताकि फुल फोकस उस पता है पे दिस रहे। इज अ थिंग, उस दिन किसी ने कमेंट किया कि थैंक यू फॉर रिव्यूइंग इट एट द एंड, बिकॉज दे आल्सो नो दैट वी कीप द, एक बन गया है ना कि एक जो अच्छा स्पेशल होता है वो हम एंड में ठीक है, रिव्यू कर्ज करते हैं। जान सबसे एंड पे। ठीक है, आप शुरू करें। तो आपने डिसाइड कर लिया कि कर्ज जान सबसे बेस्ट हाँ एपिसोड। तो था तो सही। ठीक आप है, शुरू करें, चलें आप दुनियापुर से शुरू कर लें। तो वो सबसे वर्स्ट आपको दुनियापुर लगा। नहीं, आप ठीक है, ऐश के जुनून से शुरू कर चलें लें। दुनियापुर यार से, करना आपने वही है जो आपका दिल चाह रहा है। चलें अपनी दुनियापुर से बकवास अपनी करें, बंद करें, जिससे आपका दिल चाह रहा है शुरू करें। दुनियापुर से करें। मन बताएं कोई जी फर्क कैसे नहीं लगी, पैंदा मैनू। कैसे लगी दुनियापुर से हमने शुरू आपको करें। दुनियापुर की एपिसोड। मुझे दुनियापुर की ये एपिसोड जो है ना, मुझे एक्चुअली दुनियापुर से थोड़ा मसला है। पूरी जो दुनियापुर का है ना एक और इससे पहले आप दुनियापुर के मसले पे आप वो सारे डिस्क्लेमर दे दें कि जॉनरा बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करना चाहिए, ये मैं अच्छा नहीं दूंगी। अच्छा, मैं नहीं दूंगी। वो डिस्क्लेमर भी नहीं आपने देने। नहीं, नहीं। बात ये है कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंटल जॉनर में कदम रखा है तो फिर आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसको भी एलिवेट थोड़ी सी होने की ज़रूरत है। हुई भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत खूबसूरत आउटडोर शूट है, कई चीज़ें बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कई चीज़ें अबाउट दुनिया पर, अब ज़ाहिर बात है मैं भी एलिवेटेड एक स्टांस से ही उसको क्रिटिक करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिक दुनिया पर द सेम वे दैट आई रिव्यू इक़्तिदार। और गैर बिकॉज़ और गैर मेरी एक्सपेक्टेशंस दुनिया पर से बिल्कुल फ़र्क है और थोड़ी सी ज़्यादा हैं। उन एक्सपेक्टेशंस पे जब मैं देखना शुरू करती हूँ ना, सम थिंग्स डोंट जेल विद माय एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल द होल प्रेमिस या जो एक लोकेशन है दुनियापुर की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वुड इट बी लाइक अ मिर्ज़ापुर और वसेपुर या इस टाइप की कोई जगह ही है ना? इट्स अ नो मैन्स वर्ल्ड, ऐसा ही है। मुझे ये बहुत देर लगी है इस चीज़ पे तक पहुंचने में कि ये नो मैन्स वर्ल्ड है। डज इट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान? इसकी करेंसी क्या है? पुलिस वाले भी हैं तो ये कौन लोग हैं? ये एकदम आपको ये चीज़ नहीं अटैच करती आपके साथ दुनियापुर को लेके। क्या मतलब आप मतलब पीरियड प्ले है, हैव वी गॉन इनटू हिस्ट्री, इज इट करंट टाइम्स? इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल। व्हाई आर दे ड्रेस्ड लाइक दिस? व्हाई इज शामिर क्या नाम है? शामिर ही है। Why is he dressed like this? Why is Anna dressed like this? Is नहीं this current पीरियड time? प्ले और इसमें क्या ये
क्या ये देखें, मुझे जहाँ तक मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी आपकी बात काट नहीं रहा नहीं हूँ, आप काटें प्लीज। कि दुनियापुर ऐसा नहीं है कि एक ऐसी जगह है फिक्शनल, मतलब एक ऐसी जगह है विद इन दुनियापुर, एक विद इन द ड्रामा दुनियापुर, दुनियापुर एक ऐसी जगह है कि जो कि बिल्कुल एक दुनिया से अलग थलग जगह है, ऐसा मुझे नहीं लगा। नहीं है। मुझे ये लगा कि दुनियापुर पाकिस्तान में ही एक जगह है हाँ, जहां पे इन लोगों ने उस पे कब्जा किया हुआ है। नो मैंस लैंड। तो नो मैंस लैंड तो ना हुआ ना, टेक्निकली स्पीकिंग। तो पुलिस तो पाकिस्तान की आप देख भी रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म भी पाकिस्तान का है। हाँ, यू कैन ऑल्सो टेल के मतलब ये एक करेंसी भी उनकी पंजाब का है, वो रुपी लाखों में है। बाद रुपये में है, उनके पास फोन भी है, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनकी हाँ, नंबर प्लेट्स भी हैं। आप उस पर देख सकते हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसी जगह है या पीरियड प्ले है कि जो आज से आप 100 साल पीछे चले गए बिल्कुल या बिल्कुल 100 साल आगे चले गए। बिल्कुल। ये मुझे क्लैरिटी है, इस पे मुझे कोई वो नहीं है। और आपको इतना टाइम क्यों लगा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अब मुझे क्यों आप ये सवाल उठा रही मैं हैं? ये सवाल पहली इसलिए एपिसोड में फॉर एग्जांपल क्यों नहीं उठाया आपने? उठाया मैंने अपने जहन में, मैंने उसको वो नहीं किया, वोकलाइज नहीं किया, उठाया मैंने अपने जहन में। और इस केस में खास तौर पे मुझे ऐसा लगा क्योंकि कई सीन्स जो है ना वो उनका इम्पैक्ट जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सवाल पूछने शुरू किए कि फॉर एग्जांपल नौरोज आदम को चारपाई पे बांधा हुआ है, नवाब साहब जो हैं वो चेनसॉ मैसेकर करने वाले हैं। आपको लगता है जैसे कि ओ माय गॉड कुछ होने वाला है? नहीं लगता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको लगा कि आपने होना बड़ा है? इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। हाँ। क्योंकि जब मैं ये सीन देख रहा था मैंने एक चीज नोटिस की जिस वजह से मुझे ये नहीं लगा। हुँ। और ये अगेन शायद आप लोग बोलें कि मैं पागल हो गया, मैं एक्सेसिव हो रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो इंसर्ट चले जब वो नौरोज आदम को लिटा रहे होते हैं, एंड नाउ दिस इज नुमान एजाज द एक्टर आई एम स्पीकिंग अबाउट। हुँ, जैसे ही वो उनको लिटाते हैं, नुमान एजाज साहब का हाथ अपने आप यूं पीछे चला जाता है, हुँ। एज इफ ही इज प्रीएम्प्टिंग एज एन एक्टर कि ओके मेरा हाथ पीछे जाना बंधना है। बंधना है। ये नहीं होना चाहिए था। ये या बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो आप बात कह रही है ना, इसलिए इन दैट मोमेंट मुझे लगा कि ओके मतलब यू नो दिस इज नुमान एजाज द एक्टर द लेजेंड। थोड़ी स्ट्रगल होनी चाहिए थी, कोई ऐसा उनका जेस्चर होना चाहिए था कि जिससे लगे कि यार कि वो अभी you know he will try to overpower या these guys, या even though he can't, but he will try. there should have been But some he kind of when they put him on the charpai, his hand automatically goes like this before anyone else pulls it back. they could say that it's because he's thinking कर लो जो करना है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। No, वो नो, उससे पता लग जाता है बट नो वो राइट। अनकॉन्शियसली उनका हाथ ऐसे पीछे गया। सिमिलरली जब ज़मीर को और अना को बंद करते हैं, अना इतने आराम से अपना हाथ छुड़ा के और दीवार करके भाग कैसे गई? और इतना एथलेटिक बंदा शामिर जैसा जो कि नज़र आ रहा है दैट ही इज़ लाइक अ माउंटेन गोट ऑन दोज़ हिल्स एंड दोज़ लिटिल गलीज़ एंड एवरीथिंग। वो अना को नहीं पकड़ सका जो कि हू इज़ एविडेंटली स्ट्रगलिंग विद हर स्कर्ट्स एंड हर शूज़ एंड शी इज़ हैविंग अ ट्रबल। और वो दरिया कैसे पार करके चली जाती है आगे? फिर आप मुझे बोलेंगे मैं एक्सेसिव हो रहा हूँ, लेकिन इसका एक शॉट है। हुँ। अब ये आप चीजें नोट, ये आप लोगों ने बनाई है तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है। उसमें एक शॉट है, आप देखें, शामिर देख रहा है अन्ना को भागते हुए या और अन्ना ने राइट लिया है, ठीक है, और हम देखते हैं कि शामिर ने अन्ना को देखा। मैं चाहूंगा यहाँ पे भी वो मुझे शॉट पता है, है और वो आके और वो देखता है भाग के वहां पे गया है और यूं यूं देखता यूं है देख और रहा है। लेफ्ट चला जाता है। तो मैं मुझे लगा कि अच्छा उसने इन दैट मोमेंट ये सोचा है कि वो लेफ्ट से जाएगा, आगे से घूम के उससे पहले पहुंच के उसको पकड़ लेगा, लेकिन या ऐसा भी नहीं हुआ, वो ऐसा भी उसके नहीं पीछे है। ही रहा है। तो व्हाट इज द और पॉइंट? जहां से वो दरिया पार कर रही है जिसको वो पीछे नहीं जा सका, वहां पे बीच में दरिया बहुत गहरा और बहुत तेज कर रहा है। वो कैसे यार वो पानी पे चल हाउ सकता डिड है, शी क्रॉस दैट? उसके बाद No, टेक्नोलॉजी so है। these things then make me wonder that okay, great, like you said disclaimer कि आपने experimental genre create की है और ऐसा भी नहीं कि I don't want to watch it, I do, but there are just too many visual flaws as a viewer. It really like hampers with my नहीं, viewing अब experience. ये जो फ्लॉज है इस तरह, तो फिर ये भी फ्लॉ था कि वो जब आती है अना शुरू में इन किसानों के पास जी पूरा स्क्वाड लेके, जी वो पठान खड़े हुए थे, उसके स्क्वाड ने गोलियां क्यों नहीं मारी? अपनी मालकिन को किडनैप होने दे दिया। चलो मैं yeah, समझ सकता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करे थे, जो भी करे थे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अना बीइंग किडनैप्ड बाय दीस absolutely. गाइस। They could have killed her. They could have तो kidnapped her उनके to पास kill her. गन्स थी, उसके गनमैन थे, Exactly, और वो exactly. गनमैन वहां पे इंतजार भी उसका कर रहे थे। अना जब भाग के गई है, गनमैन मतलब ये फोन कैसे सिक्योरिटी वाले थे? क्या थे, और वो सिक्योरिटी वाले पहुंच भी गए वहां पे। अना के कैसे पहुंच गए वहां पे? जब वो दरिया पार के करके गई, उनको कैसे पता अना वहां पे आएगी Yeah. एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे? अब अगर देखने वाले ये और कहेंगे ये मुझे कि बताएं, अना भागी तो जमीर क्यों नहीं भागा साथ?
उसको क्यों नहीं खोला उसने? भागा क्यों नहीं साथ, वो साथ क्यों नहीं उसको बांधा हुआ था रस्सी से, ज़मीर को बांधा हुआ था चेन से। अच्छा, ज़मीर चेन से बंधा हुआ था, हम्म जो मिस हो गया मेरे से। और लेकिन जो दीवार भी वो नॉकआउट करती है, शी नॉक्स आउट द टॉप पार्ट ऑफ द वॉल, नॉट द बॉटम पार्ट ऑफ द वॉल, इफ यू नोटिस्ड। यार हम बड़े गौर से देखते हैं, ऐसी बात नहीं दैट वी आर नॉट वाचिंग इट और वी नॉट अभी तो फिर जब मैं इश्क के जुनून पे आऊंगा हुई तो फिर हुई आप क्या हुई करेंगे फिर? हुई आएंगे। It's not that we're watching it half-heartedly. We're not. I'm really invested in the story. ऑब्वियसली भी यार, We are इसीलिए इतने गौर invested. से देख रहे Yeah, हैं। but the thing is, I wish कि ये छोटी-छोटी चीजें ना होती. Like I mean, Shamir is so athletic. You look at him running in those gullies and those cobbled paveways. He's like a mountain goat. ऊपर नीचे धड़म छलांग ये वो। अन्ना जो है वो स्ट्रगल कर रही है। पानी उसने पूरा पार किया, आधी से भी कम उसकी स्कर्ट गीली हुई है और आराम से वो वो चली तो गई जब है। तक घर पहुंची हो तो स्कर्ट भी उसकी सूख गई थी, सूख उसका गई थी। मेकअप भी आ गया था। हाँ, लिपस्टिक उसकी लग गई थी लाल रंग की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी नोट किया था। तो ये चीजें जो है ना, ये जब आप फिर जॉनर ऐसा छेड़ें एडवेंचर, तो फिर आप तो ये जस्टिस करें उसके साथ। जस्टिस करें। ये बड़ी छोटी चीजें हैं, कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं है ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैं तो हर बार कहता हूँ ये तो एडिट में भी फिक्स की जा सकती हैं आधी से ज्यादा चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बात ठीक है, वो कह रहा है कि मैं हर एक को माफ कर सकता हूँ, मैं ना को माफ नहीं करूंगा। गोली नहीं मुझसे मारी जाती है, वो बिल्कुल ठीक था, वो अच्छा मोमेंट था। गाना चलता है, वो उसके हाथ में गन है, वो जा रही है सामने, शी इज लाइक अ सिटिंग डक। टारगेट उसके सामने नहीं मारा जाता उससे। वो सब ठीक है। वो सीन बड़ा अच्छा था जब वो कमरे में होता है और उसकी कजन जो है, जो आके आप बार बार उसको आके लग रही है उसके साथ, वो कहता है दूर से बात करो मेरे से, धक्का देके उसको कमरे से बाहर निकालता है, जिस कहता है हेल आउट। क्या जोर बचा रखा है तुमने? It was good. The performances are good. People are putting in their heart and soul. But ये छोटे छोटे फ्लॉज से, बिकॉज हमारी आंखें इतनी ट्रेन हो चुकी हैं देखने की। एक तो पाकिस्तानी ड्रामे भी है, प्लस a lot of foreign content as well. You don't expect these kind of flaws. You just don't expect them to happen, in a project that is offering you more, or promising to offer you more. और हर बार हमने जब दुनियापुर के फ्लॉज पॉइंट आउट किए हैं तो आई हैव टू से बाउंस बैक वो करता है। Yeah. अभी भी शायद कर जाए कोई एक आध But एपिसोड। before we get over the flaws, यार जिस किसी ने भी खुशहाल की ये स्टाइलिंग की है ना, उसको प्लीज उसको तो माइनस मार्क्स, उसको तो यार -10। जूते पड़ने चाहिए उसको। इतना ब्रॉड, इतना वेल बिल्ट बच्चा, उसको आपने एक बिबनुमा ट्यूनिक पहनाया हुआ है। यार why couldn't the Nawabs have been, why couldn't Adam have looked better? Shamir Adam, he should have gotten a better uniform. मैंने सोच रही थी मैं क्या होना चाहिए था, he should have had a भारी शलवार और हाई बूट, और अगर उसको मॉडर्न करना था तो I don't know, but not this. अच्छा, यही वही बात है जो आप कह रही हैं, जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ जिंदों में भी तो यही था ना, एक वर्ल्ड उन्होंने दिखाया था हमें। दिखाया था। तो ये होता है ड्रामों उस पे में। मेहनत ज्यादा थी उस दुनिया में, उस पे वो बहुत था, ज्यादा थी, मुझे लगा था। हाँ, उसकी स्टाइलिंग कंपैरेटिवली आई थिंक आई वुड से स्टाइलिंग तो खैर बहुत अच्छी थी, बट इवन द वर्ल्ड वाज बिलीवेबल। पूरी जुबान उनकी एक क्रिएट हुई हाँ। थी उस इलाके की। उससे बड़ा फर्क पड़ा था कि हर बंदा वो जुबान बोल रहा है, आपको पता है। अच्छा, ये वो इलाका है जहाँ का एक वो कौन था हवेली का जो, तो वही चीज है। ठीक है। या सो आई मीन, तो बॉटम लाइन और लेसन, जो हम लेसन्स की बात करें, लेसन टू बी लर्न वो ये है कि ठीक है, जॉनरा मुख्तलिफ है, ग्रेट, मेहनत हुई है, ग्रेट। दुनियापुर की जब कास्ट आई थी हमारे पास, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने बताया था बजट बहुत ज़्यादा लगा है, ग्रेट। लेकिन अगर उन सब को जोड़ने वाला i.e. द डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स टीम, अगर वो एग्जीक्यूशन अगर लैग कर जाए तो फिर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। सो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हुआ भी अच्छा हो, एक भी चीज़ अगर इफ इट डजंट फॉल इनटू प्लेस, देन अनफॉर्चुनेटली इट हर्ट्स द प्रोजेक्ट। तो जहाँ पे इतनी नीयत अच्छी थी, मेहनत थी, रिसोर्सेज लगी, सब कुछ हुआ, सब एक्टर्स ने बहुत मेहनत की, बट अगर इस तरह के लैप्सेस हैं एग्जीक्यूशन में तो टेक्स अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट। अब खत्म कहाँ हुआ है ये एपिसोड के जो ज़मीर है, उसने सुन लिया है कि नवाब साहब ने कहा मार दो नहीं, यार। ज़मीर तो आया ना, वापस पहुंच गया। लेकिन वो किसी एजेंडा से आया ना वापस। हाँ। और वो तो नवाब को समझ आ गई है कि एजेंडा से वापस आया है। नवाब साहब ने जो 18 साल की लड़की को, 18-19 साल की लड़की को खरीदा है जी 50,000 रुपए में, जी। वो कह रही है सच अ चीप गाय यार,
कह रही 5 लाख तो आपके जूतों की महल है, मैं क्यों दूं 5 लाख हाँ रुपए? तो सही है ना, वो ऐसे दिखाया है ना, रिपल्सिव कैरेक्टर दिखाया है। 50,000 उसको लिए बहुत है, दैट्स मोर देन इनफ। ये रकम आपकी जूती की मैल है। 50,000 में तय कर दो। हाँ कहते हैं औकात याद रख, मतलब औकात में रखना चाहिए लोगों रखना को। चाहिए लोगों, औरतों को, लोगों को। लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए। वो ये कि वो तो एक रिपल्सिव कैरेक्टर दिखाया हुआ है, वो बिल्कुल भी यही कहेगा वो। हाँ, अयाश ऐसा नहीं है कि वो उड़ा दे पैसे। नहीं नहीं वो कहते हैं व्हेन आई कैन गेट द गर्ल फॉर 50 व्हाई शुड आई पे 5 कह रहे हैं उसको तो मैं अगवा, लड़की को तो मैं वैसे भी अगवा कर दूं। एग्जैक्टली। लड़की को तो मैं वैसे भी उठवा सकता हूँ। सही है, दैट्स गुड इन कैरेक्टर। इवन जो ज़मीर का उसने कहा कि मार दो यार, मतलब है कि वो लाश मुझे ना भिजवाना, वहीं से ठिकाने लगा देना। उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास भेजने की भी जरूरत मत करना। वो सुन लेता है भाई, ही इज अंडरस्टूड कि किसी एजेंडा से वापस आया है। नवाब साहब की जो एक्सप्रेशन होता है ना आखिर का, वो ये होता है कि अच्छा ही इज बैक। हाँ, और तेज है, तेज नवाब है, किसी वजह से नवाब है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, मूविंग ऑन टू देन ऐश के जुनून, कर्ज़े जान और फरार। कहाँ जाना चाहती हैं आप? जहां आप जाना चाहिए, फरार फरार कर पे आ जाए। अब फरार आप देख लें, 52 लोकेशंस, 2 डायरेक्टर्स, बट कोहेजन है, फरार इज टॉप नॉच। टॉप नॉच, मुझे बहुत अच्छा लगता है फरार। जबरदस्त है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास ऑफ द वीक। कोहेजन है फरार में, और देख के मजा आता है, मजा आ गया फरार को देख के। अब मैं अच्छा, फेवरेट। शुरू में फरार में थे मसले, मैं ऐसा नहीं हाँ कहूंगा, और रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे कुछ नहीं है कुछ कि एपिसोड, लेकिन बाय फार, सो फार एंड बाय एंड लार्ज, फरार इज कंपैरेटिवली मच 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 बेटर। या दुनियापुर के मुकाबले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन Yeah. जो टॉप ड्रामे आते हैं या हफ्ते के, उनमें आता है मेरे मतलब लिए। एडवेंचर आपको देना है तो फिर ऐसे नहीं। आई वांट यू टू स्टार्ट विद नाज़ो स्टोरी। नाज़ो की जो बैक स्टोरी दी है भाई, नाज़ो जो कि थी बग्गी। बग्गी जी अम्मा, पुत्र काम कर काम। बस अम्मा हो गए, ये आखिरी थाल है। बग्गी नाज़ो थी भी नहीं, बग्गी थी। और 10 साल पहले क्या हुआ उसकी जिंदगी में कि वो चौधराइन की बेटी की शादी है, वहाँ ये बंदा आता है, मर जाता है उसके हाथों में, और माँ इसको प्रोसेशन बारात के साथ रवाना कर देती है कि तुझे। मैं सुहाई की तारीफ में वो आप करें, कुछ कहना चाहूंगा। जबरदस्त। वो सीन था अच्छा, वो जब शुरू में खाना वाना पकाने का सीन है, सब कुछ आता है, वो घर या जाती है, घर वो तैयार होके निकलने लगती है, लड़का आता है, हम फौरन नहीं देखते कि क्या हुआ है, हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो है। माँ आती है जब, और माँ उसको कहती है नाजो नाजो, तो इट्स द वे दैट सोहाई सेज बग्गी हाँ सॉरी बग्गी बग्गी बग्गी, हाँ। क्या हो गया बग्गी बग्गी, तो शी सेज the way that she says ना, the first reaction, बग्गी की होया, की होया। बग्गी की होया। it's as if she's not, it shows so effectively that she's not been able to process कि उसके साथ हुआ She's in क्या her daze. है। एक से, और जिस तरह सुहाई ने वो किया है, बग्गी की होया, की होया। बग्गी की होया। उससे सुहाई ने ये एक्सप्रेस कर दिया है कि यार ये बग्गी के साथ जो हुआ है वो उसको नहीं समझ आ रही, अभी तक वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, And I also प्रोसेस कर पा love रही। the fact कि वो बैठी हुई, ना रो रही है, ना सिसक रही कि वो ओ देख मेरे रही से है क्या। उसको। She's in a daze, no, but she's feeling angry. I saw anger in her face कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, how dare you. और कहती है माँ इज्जत बच गई है, लेकिन पाउडर, परांदे और एक और चीज़ थी, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हाँ। चूड़ियाँ टूटी, चूड़ियाँ पाउडर और परांदे खराब हो गए। हाँ मेरी क्रीम पाउडर और बनाने खराब हो गए। वही ना, मतलब है कि वो आप कितना वो इम्पैक्टफुल था। इट्स आपको बहुत ज्यादा करने की और जरूरत आपको नहीं होती। चूड़ियाँ टूटने से और परांदा खुलने से पता चलता है कि कुछ कफल तो हुई है उनकी। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि आते ही वो उसने धक्का दिया और वो जाके मर नहीं गया। नहीं, स्कफल हुई है, चूड़ियाँ टूटी हैं, दुपट्टा उतरा है, जो भी हाथापाई हुई है, बट शी हैड द पावर टू फाइट फॉर डिफेंड हरसेल्फ। ऑल्सो इट वॉज वेरी वेल शॉट, बिकॉज वो जो सीन था जब वो कील में हाँ, जाता है बंदा, हाँ जाता है, अटकता है, गिरता है, हाँ फिर वो अटका रहता है वहां पे, कील या बीच में से निकला हुआ है। इट वाज वेरी वेल यार शॉट, हर घर में कैसा कील होना चाहिए। इट वाज वेरी अल्लाह वेल माफ करे। एग्जीक्यूटेड, हाँ, वेरी वेल very एग्जीक्यूटेड। well done, very well done, and also well performed by Iffat, who plays हाँ, हाँ। Buggy's mother. अब मैंने बड़ा नोट किया कि पंजाबी सही होना सही बहुत बोला। जरूरी था उस वक्त। लेकिन और अच्छा, थी। इन दैट मोमेंट पे जहाँ हम तारीफ करें, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर बग्गी का क्यों नहीं था पंजाबी एक्सेंट?
बगी ने ज्यादा बोला ही नहीं, इसलिए कि नहीं है पंजाबी एक्सेंट। नहीं बोला है उसने, जितना बोला है थोड़ा उसे सा। पता लग जाता है आपको। हाँ माँ जन जाने में तैयार हूँ। हाँ जा हो जा। तो फिर अब ये आप क्यों ना आपने किया, आई वुडंट हैव ब्रॉट इट अप, बट ये है कि फिर क्योंकि माँ का इतना एक्सेंट है, उनका तो बहुत ज्यादा था, जो खातून थी हाँ जिनकी हाँ बच्ची की शादी हो रही थी, छेती छेती हाथ मारो, मैं सब कुछ कर ले, आखिरी साल जे। चौधराइन जो थी। चौधराइन जो हम्म। दिखाई है, तो फिर सुहाई का थोड़ा सा होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन है, नहीं इतना, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था, मगर मुझे लगा कि इसलिए उसने ज्यादा बोला ही नहीं, बग्गी ने ज्यादा बोला ही नहीं। लेकिन जी बग्गी रवाना हो जाती है, 10 साल बाद वापस आई है, और हाँ और सो इट सीम्स के 10 साल अब बाद वो हाँ वापस आई है। वापस आई है, एंड बग्गी हैज बिकम नाजो, शी लुक्स डिफरेंट देन हाउ शी डिड 10 years ago, there is visible change. It was a very powerful sequence, बहुत मजा आया देख के। अच्छा माँ कह रही जंज मतलब बारात, जिनको नहीं हाँ पता, बारात वही बस में से किसी भी बस में बैठ जाओ, कह रहे दुल्हन की दुल्हन के खिदमत करो। साथ तो मैं खिदमत करने जा रही हैं। जंज दियां बसा तैयार ने, कैसे तभी जाके बैठ जा, कोई पूछे तो कहना वोटी दी खिदमत नहीं नाल जा रही हूँ। गालो ही फिर। And it's also the way that Ifat Umar, the character Ifat Umar runs, and the way she runs back. Yeah, So, you know the way that she runs. yeah. मैं चाहूंगा यहाँ पे वो भी नहीं, it insert was a very natural scene, It बड़ा was very मजे well का था। executed. And they also like इतनी layers थी इस scene की कि आखिर में जब दिखाते हैं जा रही हैं, फिर आप देखते हैं फारिस शफी हाँ मज़ार जहाँ पे पे, मज़ार पे वो and he is reciting वारिस शाह, न चढ़ियो तोड़ और वहाँ पे आप देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम है। दैट इज लाइक द लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, बिकॉज वो वक्त ऐसा है कि वहाँ पे बातिश और फराज भी हैं, एंड देन आई अज्यूम कि बातिश और फराज विल नाउ एंड अप इन नाजोज विलेज। I don't know man, it's But very hey, I well think very that well that executed, is a nice crossover. very It was well very executed, artistically done. बहुत अच्छा very well लगा, executed. बहुत अच्छा लगा देख अब के। मुझे नहीं पता ये मुसद्दिक ने, आई थिंक ये वाला मुसद्दिक ने किया है, सोहे वाला मैं हर बार कहता हूँ, I know. बट दोनों डायरेक्टर्स को बहुत, ऐसा नहीं है हाँ। कि दूसरे सीन्स वीक थे, Yeah. पूरी एपिसोड ही जबरदस्त थी, और हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को और मल्टीपल लोकेशंस को देखा है, तो दोनों डायरेक्टर्स ने आई थिंक ऐसा नहीं लगता यार कि एक ने ज्यादा अच्छा किया या एक ने कम अच्छा काम किया, Yeah. दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो नहीं पता चलता कहीं भी कोई फर्क है। एवरी सीन डायरेक्शन के हवाले से पावरफुल है। अच्छा अब ये क्रेडिट मुझे पता नहीं किसको जाता है, लेकिन वो भी जाता है क्रेडिट कि आप जिसने ये मेक श्योर किया है, इंश्योर किया है कि इनमें वो हो सिनर्जी हो, हाँ। जो वजाहत के डायरेक्ट किए हुए सीन है और जो मुसद्दिक के डायरेक्ट किए हुए सीन है, तो इन दोनों को एक उस स्केल पे एडिट करना, यू नो साउंड लाइट एवरीथिंग कलर ग्रेडिंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक वो तो एक ही बंदा कर रहा होगा, एडिटर। तो जो भी जिसने या जिसकी सोच है कि यार कि इन सब सीन्स को हम इकट्ठा कैसे करें एक एपिसोड में, दो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स का मुख्तलिफ जाविये से शूट हुआ काम, तो उसको भी शाउट आउट। आई नो सना की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सना शाहनवाज की, बिल्कुल। समीना भाभी, सना शाहनवाज, ह्यूज शाउट आउट टू देम, इट्स वेरी वेल क्राफ्टेड, दिस आई रियली एंजॉय वाचिंग इट। बब्रिक चला है जी फ्रांस, क्रॉस बॉर्डर, पठान की जिंदगी में सफर है, हाँ, क्या था, मर्दान है तो कभी फ्रांस है, कभी मर्दान है, कभी कभी फ्रांस है। एक पाँव मर्दान में है तो दूसरा फ्रांस में है। तो वो जनाब ऑब्वियसली जो चाचा है उसका, वो उसने बहुत बता गंदी दिया, गेम हाँ। खेल रहा है, वो कह रहा है ये वापस ना आए, खूंखार हुआ है, बॉर्डर क्रॉस कर दे और ये बॉर्डर क्रॉस कर जाए, ये वो बंदा कहता है कि आपको पता है सर अपनों को तो नहीं भेजते, क्योंकि वापस नहीं लोग आते जो कहता है रेफ्यूजीज इज्जत होते का हैं। मामला है। अपना जान पहचान का बंदा को कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कराना। कहता है तब इज्जत और हाँ उसका गैरत का गैरत का मामला मामला है, है, ये इसको ये वापस ना आए। इज्जत और गैरत का मामला है, खुदा पामान। कहते हैं ना यार वो who was the actor who was on the phone, he seems so familiar, I was like where have I watched him, वो मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ उनका, मैंने कहा यार मैंने को कहाँ कभी रिसेंटली देखा है किसी ड्रामे में, और मैं अभी भी मुझे याद आ रहा है मैंने रिसेंटली उनका किरदार मेरे आंखों में आ रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि मैंने उनको कहाँ पे देखा है। नहीं, अच्छा एट सम पॉइंट अब जाहिर बात है बब्रिक भी फरार होगा, बिकॉज उसको समझ आ जाएगा। अच्छा मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा, ये जो बब्रिक का किरदार है, हाँ। जो सुहाय का किरदार है, और जो हमजा का किरदार है और अहमद के किरदार हैं, इनका आपस में कोई लिंक है या ये हम अलग अलग देख रहे नहीं, हैं हमने क्या? टीजर्स में देखा है, मेरे ख्याल है लिंक बनेगा। हाँ सुहाय और अहमद तो मिल जाएंगे, मिल बट जाएंगे। मेरा नहीं, दानियाल का जो किरदार है उससे बब्रिक का मैंने कोई नहीं देखा, आपने कोई देखी थी इंटरेक्शन? मगर होगा कहीं ना कहीं तो होगा, क्रॉसओवर ओवरलैप होगा तो कहीं। बब्रिक का इनके साथ क्या कनेक्शन होगा, उसकी भी मुझे एक बड़ी वो है, इंट्रीग वैल्यू है ना।
हाँ इंट्रिग वैल्यू है, प्लस जो आपका दूसरा ट्रैक है शकीला और उसके 3 भाई, वो भी ट्रैक या खत्म दैट नहीं वाज अ हुआ। वेरी दैट वेरी वाज अ वेरी पावरफुल सीन, बिकॉज आपको ये नजर आता है कि पावर प्ले कितनी डेलिकेट और वो चल रही। कहते मैं चाहती हूँ कि जो उसकी जायदाद है वो आप लोग बांट लें। ज़मीनें, जायदाद सब तुम तीनों में तकसीम कर दूं। कहता क्यों, तुम्हारी कमाई। ही डजंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर चौधरी अकमल्स डेथ। ही इज लाइक नहीं, तुम्हारे कहने पे मारा था, बगैर प्यार प्यार से कह रहा है, ये वो करना भी नहीं चाहता, और हम तुम्हारे भाई हैं, हम तो करेंगे तुम्हारे लिए ये। अच्छा पर्सपेक्टिव की बात है, मैंने इसको इस नजर से नहीं मैंने देखा। इस नजर से मैंने देखा, उसकी इंटेंशन को डाउट नहीं किया भाई की। भाई की नहीं, शकीला की। मैंने शकीला की इंटेंशन को मैंने भी नहीं दोनों को डाउट डाउट किया। किया। उन्हें उसने एंड में जो मैं इतनी शक्की हूँ। जिस तरह से उसने एंड में दुआ भी मांगी, मैंने कहा यार ये अच्छा यूनिट है। रब सोना हम सबको हमेशा यूं ही प्यार और इत्तेफाक से रखे। मतलब ये ट्विस्टेड, ऑब्वियसली तीनों ट्विस्टेड हैं, मर्डरर्स हैं, साइकोपैथिक हैं, लेकिन इन ब्लड दे यूनाइट। मुझे लगा कि इनके बीच में भी पावर प्ले चल रही है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसने कहा कि मुझे, मैं बाप मरा था, उसने मुझे तुम तीनों की जिम्मेदारी दी थी, मैं कभी चूका हूँ। उसने कहा नहीं, बाप से भी बढ़ के पाला है और प्यार किया। अब्बा जी जाने से पहले तुम तीनों को मेरे हवाले कर गए थे। उसने कहा ये भाई जो करते हैं बहनों के लिए, वो किसी लालच के तहत नहीं करते, वरना वो कोई बात होती। शुरू में हम को इस तरह से देखते, इस जाविये से। तो वो कहता है ना शुरू में, जब दूसरा उसका दोस्त आता है, कि मैं इनके कहने पे ये कर रहा हूँ, सब मैं कभी ना करता, वरना ये बस कहाँ फंसा चलो दिया देख मुझे। मेरे पर्सपेक्टिव की बात मुझे है। शक हुआ, ठीक मुझे है। शक हुआ एक्सप्रेशन से भी, कि यू नो ही वांट्स टू मेक इट वेरी क्लियर एंड पुट इट ऑन रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन। देखें, शक की बात इसलिए भी है कि वरना अब इस ट्रैक में क्या रह गया। एग्जैक्टली, तो कुछ तो है। अगर एक झूठ आप इतनी दफा बोलें कि आपको खुद कन्विंस हो जाए कि ये सच है। उसको उसने मारा है, शहर वाली ने मारा है, अकमल को शहर वाली ने मारा है, हमने नहीं मारा। वो जो शहर वाली लड़की है उसने मारा है अकमल को। शहर वाली तो भाग गई, भागे। अकमल मर गया, हाँ, तो ये जो हम सीन्स देख रहे हैं इनकी कोई रेलेवेंस होगी ना। शहर वाली के पास सबूत तो है ना कि उन्होंने जो भी कुछ किया है, फुटेज वगैरह है, तो वापस तो आएगा। फिर यार आप आ जाएं इंस्पेक्टर फसी, इनको जो नसीर को छोड़ना पड़ा और नसीर का वहां से भागना। और वही बात है ना, आउटडोर एक लोकेशन है, वहां पे शूट हो रहा है। इट इज सो कन्विंसिंग। ऐसा ही होगा ना, वो ही इज ट्राइंग टू हिच हाई, मतलब हाँ, राइड कोई नहीं रुक रहा। हाईवे पे कहीं वो फिर रुक एक गया है, ट्रक वाला उसने रुकता खाना है। खाया वहां पे, ट्रक वाले से लिफ्ट हाँ, लेके। वहां भी इसने खबासत की कि मुझे देना बोनलेस कढ़ाई और पैक कर देना हड्डी वाली 2 नान के साथ, सादे नान के साथ। आधा किलो हड्डी वाला गोश्त और 2 नान, ये पार्सल बना देना, मेरे लड़के आ रहे हैं। तो वो भी उसने किया। और जिस तरीके से वो रस्ते में कहता है प्रेशर आ रहा है, रोको, वेरी रियल एंड आल्सो वेरी रियल दैट सलीम जस्ट और नॉक्स मार हिम के और आउट। सिविक लेके अपने वहीं निकल पे गए मार वहां के से, उसको। पुरानी सिविक। या वेरी गुड सीन। वेरी गुड सीन्स, वेरी गुड सीन। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, एंड यू नो उसको नॉक ऑफ कर दिया। और फसी के पास अब 48 घंटे हैं बातिश को पकड़ने के लिए, वरना ही इज आउट ऑफ अ जॉब। अच्छा वो भी मैंने सीन देखा, मैंने कहा यार पता नहीं, जब अच्छी चीज लग रही होती है तो फिर आपको हर चीज ही अच्छी लग रही होती है। हाँ, मैंने कहा यार ये इन्होंने एक सीन अदनान जाफर का शूट करने के लिए अदनान जाफर को वर्दी पहनाई और गाड़ी में बिठाया सिर्फ फोन रिकॉर्ड करे। मैं कहा ये एफर्ट की बात है यार। हाँ, एक ये रिकॉर्ड, इज नॉट लाइक ही इज एक्चुअली ऑन कॉल, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बट मैंने कहा यार ये देखे ना, मेहनत नजर आती है। फिर ये शॉट कहीं पे भी लिया जा सकता था। या अदनान जाफर के इतने शॉट होंगे और कोई कर लेते, कोई कर लेते। उन्होंने दिखाया गाड़ी में बैठा हुआ है बंदा, वीगो में बैठा हुआ है, शॉट लिया, वर्दी पहनी हुई है पूरी, मेहनत नजर आ रही है यार। ऐसे काम चलाओ, कहने का मकसद ये है कि काम चलाओ नहीं है, फ्लिम्जी नहीं है, फ्लिम्जी नहीं है। मेरा प्रॉब्लम दुनियापुर से है कि कई जगह ना एक्शन सीक्वेंसेस और वो सारे फ्लिम्जी एंड अनबिलीवेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लॉज इन एग्जीक्यूशन। वो नहीं होना चाहिए। और पिछली एपिसोड ही आप फरार की याद करें, जो उनकी मड फाइट होती है, फ्लिम्जी नहीं थी यार। मिट्टी एक एक पलक पे मिट्टी नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि एकदम उजाड़ के वो साफ हो गए हो, दरिया पार करते ही आपकी अच्छा sweats पता है, हो गई हमजा है। ने बोला कि वो मिट्टी एक्सल में वहीं से कराची की लगा ली मुंह पे, वो भी नहीं है कोई। हाँ। एंड हमजा सेड कि मुझे लगा कि मुझे शायद इन्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो वही ना, समंदर की मिट्टी एक बड़ी एक पाक है हमारी। नहीं, बहुत गंदी मिट्टी है। लेकिन ये है कि वो ना एक नजर आती है कि देयर इज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, they've gone the हाँ, extra एफर्ट mile, नजर आती है। we've gone the extra mile to execute these scenes, and ग्रेट best जॉब टीम performance फरार। in this episode I हाँ? would say Suhai. हाँ, ओह क्या परफॉर्मेंस हमजा थी को हमने इतना नहीं इस देखा। एपिसोड में, बहुत कम। सिर्फ मज़ार पे जब वो पहुंचता हाँ है, वो था, कोई हमने ज्यादा नहीं था। हमने हमजा को देखा नहीं था। हमजा ज्यादा नहीं था। दोबारा आपको मामिया भी नहीं नजर आती
सादिया भी नहीं हाँ नजर लेकिन वो आती, बॉस ने बोला कि उसको छोड़ो बेटा उसको तुम। छोड़ दो, हाँ तुम क्या इश्कों में पड़े हुए हो। हाँ और आपको वो भी नहीं नजर आती, याले। हाँ याले तो हमें मीरब बहुत ही भी कम, आपको हाँ नजर बिल्कुल काफी हमें देर से, मीरब तो हाँ। बहुत कम है तो मीरब मुझे की वही लग screen। रहा है कि ये इन्होंने ऐसे ये मतलब बहुत ही साइड कैरेक्टर्स हैं ये। और अब एक और आ रही है आपके लिए, महाहसन इज जॉइनिंग द कास्ट इन द नेक्स्ट हाँ एपिसोड। हाँ महासन is also there। हाँ, तो Interesting। इंटरेस्टिंग होने वाला है मजीद। Enjoyed it। हम्म, Maha would be then Haroon's girlfriend or हाँ something। हाँ, उसकी भी तो बैक स्टोरी है ना, हाँ। एज इफ की कोई कैरेक्टर्स की कमी थी फरार में, उन्होंने But it's आपको good, और it's दे good। दिए। इट्स गुड, I'm excited to see Faris, sort of a Maula Jet reunion, not really, but I want to see them, हाँ, Hamza and Faris या in one frame। या उफ, जो हशर करता है नूरी नथ। हम नहीं निकले वहां से अभी तक। एनीवे जी, बहुत अच्छी कमाल। किस्त थी फरार की, वेल डन फरार वाले पीपल, वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन, intelligently written, but of course then I mean how could Great it job। not be, yeah. Moving on to Anuji then, ए इश्क़ जुनून। Hmm. जी आमना, ए इश्क़ जी। जुनून, आपका शुक्रिया, आपने एक चीज मुझे क्लैरिफाई कर दी हाँ, जो मुझे हाँ। समझ नहीं आ रही थी। But it's not your fault. It's not your fault because Aish ki Junoon at times goes into such a mundane territory कि आपको scenes miss हो जाते हैं। हाँ मैंने क्योंकि वो आमना से मैं पूछ रहा था कि वो मुझे रूम की नहीं थी समझ आ रही रूम कि ब्लू वाला, जो राहिम का रूम है, मुझे वो लग रहा था वो शहरोज का रूम है या राहिम का नहीं रूम है, नहीं वो नहीं, आपने जो क्लैरिफाई ब्लू कर दिया। रूम जो है ना वो वो राहिम का वो कमरा है, हमेशा से राहिम का ही कमरा था, हमेशा से था, और सीन ऑफ क्राइम भी राहिम का कमरा ही है। राहिम का कमरा जी। ही सीन ऑफ क्राइम है, शहरोज उसको राहिम आपको अगर याद हो पहली एपिसोड पे मैंने पूछा था कि राहिम का ये कैसा कमरा है जिसमें प्राइवेसी नहीं है, कि ऊपर शीशे की हाँ है हाँ तो ऊपर हाँ से नजर आता है, हाँ यस और दूसरा ये क्या, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट एपिसोड के इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं, तो हाँ हाउ डिड दीस बॉयज गेट हाँ इनटू हिज रूम, फिंगरप्रिंट वाला, यस यस बट दे ऑब्वियसली एवरीबडी हैज द कोड एंड एवरीथिंग। Yeah. जैसे इसमें आफिया हैज अ कोड टू शेरोज़'s रूम एंड शी गोज इन हिज दैट वाज रूम। नाइस, प्रिम 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 हाँ हाँ एग्जैक्टली, करके और बंद करके she goes into Sheroze's room, she eliminates all pictures, all हाँ evidence, ताकि वो उसकी memory trigger ना हो जाए शेरोज की तस्वीरें देख के, whatever। मेरा सवाल यहाँ ये उठा इस स्टेज पे कि जहाँ राहिम बार बार, you see the repetition of a mundane dialogue is what gets to me, बार बार वो एमन से पूछ रहा है तुम क्यों मेरा नाम ले रही हो, किसने तुम पे जोर डाला है, किसके कहने में आके कर रही हो, why do you keep accusing me। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। doesn't he understand and see that she is going through mental trauma? 3 दफा तो वो बेहोश हुई है इन 2 किस्तों में, जरा सा वो अपने जहन पे बोझ डालती है वो बेहोश हो जाती है, and I get it, she's gone through major brain surgery which left no evidence, but she went through major brain surgery. He is smart enough to see that, मगर वो उसको नहीं कह रहा, उसके फोन में क्या कोई भाई की तस्वीरें नहीं होंगी, ये शरोज है, तुम्हें इसकी कोई याद नहीं है, डू यू नॉट रिकग्नाइज दिस, दिस इज द गाय हु टुक यू डाउनस्टेयर्स, नॉट मी। और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि वो हो रही है, उसकी मेमोरी याद आ रही है उसको, वो मेज में शीशा जब ग्लास आता है उसको ग्लास से उसकी पूरी जो इवनिंग होती है वो याद आती है उसको, मंगनी याद आ रही है राहिम की, राहिम अली नवाज दोनों की आज मंगनी। हल्की हल्की मेमोरी उसकी वापस आ रही है, बट ये प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो रहा है, सारा बहुत स्लो हो रहा है। अब वो पूरी दवाइयों वाला हमने पता चल गया कि जी साल तक अगर वो दवाइयाँ लेती रहेगी तो मेमोरी उसकी परमानेंटली डैमेज 90% तक 90% परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। माँ की दवाई देख के देती है, लॉजिक है सब चीज़ों में, मगर फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अनॉय होते हैं कि यार ये बार बार क्यों दिखा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द होल शादी ट्रैक which has been put in so that a crime story can become a love story, because a love story will get a higher rating and people will like it more and people want romance, which is evident in the comments and everything. ये तो मैंने आपको पहले दिन ही बात बोली थी ना कि अगर क्राइम स्टोरी होती तो उसकी ट्रीटमेंट फर्क होना था, और अगर वो उसने रोमांटिक स्टोरी होना है तो उसका ट्रीटमेंट फर्क होना चाहिए था। क्राइम स्टोरी के हवाले से उन्होंने एक क्राइम स्टोरी को लेके रोमांटिसाइज कर दिया है, तो क्राइम स्टोरी में जो थ्रिल का या मिस्ट्री का सस्पेंस का कोई भी एलिमेंट होता है वो सब उन्होंने निकाल दिया हुआ है, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, नहीं रहने दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर, you know। अब अगर वो लड़का जो है फॉर एग्जांपल इसका कज़न जो जेल में बेचारा, अगर इसने शादी भी कर ली है राहिम अली नवाज से, जो इसके दिमाग में है कि इसने मुझे असॉल्ट किया है, तो यार बयान दे दे उसको माफ़ीनामे का कि उसको निकाल दो जमाल को जेल से, उसको क्यों बंद किया हुआ है, वो बेचारा 4 किस्तों से बंद है, उसका हमने कुछ आप नहीं मिस देखा। कर रही हैं जमाल को। मैं मिस कर रही हूँ जमाल को, मैं लॉजिक को मिस कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को मिस कर रही हूँ कि उसको दवाइयाँ वो नहीं ले रही है 2-4 दिनों से, ऑब्वियसली जब से उसकी 2-3 दिन तो हो गए हैं,
मगर वो उसकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, बहुत ही आहिस्ता है. They could have you know like hastened it a little bit. अगर लॉजिक से देखा जाए तो ठीक है, इतना टाइम लग सकता है, बट एक ड्रामे की दुनिया में जहां आप 2 किस्तें देख रहे हैं, दे शुड हैव हेस्टेंड इट. मतलब इन 2 किस्तों में एमन की मेमोरी वापस आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आई. नहीं तो वो तो पॉइंट है ना कि वो नहीं आएगी वापस मेमोरी. यही तो आएगी. ड्रामा चल ही इस बेसिस पर है. अगर मेमोरी वापस आ जाए तो खत्म ना हो जाए ड्रामा. नहीं, कुछ और भी तो इंट्रीग दे सकते हैं ना. इट कुड बी कि ओके लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एंड लेट्स. मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इस ड्रामे की फाउंडेशन वीक है. जिस है ना. पिलर पे उन्होंने ड्रामा खड़ा किया ना, जो बेस बनाई है, वो बेस वीक है. अब जैसे ये कमरे वाली बात चले, थैंक यू आपने मुझे समझा दी, लेकिन मेरा उसमें अब सवाल ये है कि जिस कमरे में वो लड़की असॉल्ट हुई है, उसी कमरे में वो रह रही है दिन रात हर वक्त. नहीं ना, उसको गेस्ट रूम में रखा हुआ है. अब तो वो शिफ्ट हो गई है ना. एंड बाय द नहीं, एंड ऑफ द 2 बाय एपिसोड द एंड ऑफ द 2 एपिसोड शिफ्ट तो हो शी गया इज ना. शिफ्टेड हाँ, ना, हाँ, शी इज शिफ्टेड हियर. हाँ. दूसरा मुझे तो अब उसका ये बार बार उसी कमरे में रहना, कोई चीज कोई ट्रिगर क्यों नहीं कर रहा. मैं तो यही तो कह रही हूँ मैं. दूसरी बात ये, अगेन शायद आपको लगे कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ, लेकिन वो बेहोश होती है जब, या और रायम उसको बेड पे लेटा देता है, उसके बाद वो सो जाता है. इज इट नॉट एट ऑल कंसर्न कि यार ये बेहोश हो गई है, तो इसको कोई चेक कराए डॉक्टर के पास लेके. गुड पॉइंट. मतलब अगर या. आपके सामने कोई बंदा या बंदी बेहोश हो बीवी जाए, आपकी यार. अभी आपकी बीवी. अगर आपकी कोई बीवी बंदा बेहोश नहीं हो है. जाए, हाँ, मेरे तो छक्के छूट जाएंगे यार. हाँ. बेहोश हो गई है तो उसको होश में Exactly. लेके आओ. एग्जैक्टली. और वो सो जाता जाके, और सुबह फिर हम देखते हैं वो कहता है कि तुम तो बेहोश द हो. थिंग इज कि अब तक राहिम को ये समझ आ जानी चाहिए थी. नहीं, इस बात का जवाब देना असल नहीं में है मैं ना, तो पूछूं यही कि तो मैं कह बेहोश रही हूँ, होना आप कोई सही छोटी कह बात रहे होती हैं. है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप सही कह रहे हैं. और राहिम को ये पता होना चाहिए कि इसके दिमाग पे ट्रॉमा हुआ है, इसकी दवाइयाँ ये ले रही है. मैं अपने डॉक्टर को बुला के इसका चेकअप तो कराऊं, एक डबल सेकंड ओपिनियन तो लूं कि भाई क्या मेडिकेशन है, ये क्यों बेहोश हो रही है बार बार. इतना जो वो उसका रहनुमा और राहबर बन रहा है कि आउट ऑफ कंपैशन हर चीज कर रहा है. और ये हमने देख लिया कि निकाह के बाद पहली सोच उसको माहिन की आई है. And they were, I still think they were a better couple. They were Much better, better couple. much better. They were well माइन का भी suited. हमने सीन देखा वहां पे न्यूयॉर्क में, वो Oh upset no, हो oh गई. no, वो भी करके. बेहोश हो गई. वो भी इस बेहोश. ड्रामे में सारी लड़कियां बेहोश हो रही हैं. सब लड़कियां बेहोश. एक टाइम था जब ड्रामों में लड़की बेहोश होती थी तो हमें पता लग जाता था कि गुड न्यूज है. गुड न्यूज़ है यहाँ पे. अब तो ड्रामों में बगैर ये good साइन news के, सीन हाँ. हो गया है कि वो मियाँ बीवी को एक दूसरे को छूने ही नहीं देते, तो कुछ और हो ही ना जाए. अब शहरोज जो है अपने न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट में उसको मार ने कहा कि या दैट वाज अ वेरी गुड अपार्टमेंट. क्यों it was. जो जहाँ तारीफ करना हाँ. बनती है वो बनती है. दैट वाज शॉट रियली वेल. वो जो सीन था, आप शॉट वेरी वेल तो था ही था यार. आपको एक सेकंड के लिए नहीं लगता कि ये एक्टर वही है जो सोनू प्ले कर रहा है. तन मन में. हाँ. एक सेकंड के लिए नहीं आपको लगता. इट इज सच अ गुड शिफ्ट फ्रॉम वन कैरेक्टर टू द अदर. वेल डन शुजा. वेल डन. Well done, Shuja. And you know, the hair, the get up, the body language, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा. But that room also didn't It seem was like आपका Clifton वाला So New then York. well done, Qasim. हाँ, whatever hotel Yeah, it was. well done, Qasim Ali Murid. I एक think बार उन्होंने घड़ी आफिया जी के पीछे ग्रैंड होटल को ब्लर आउट करने की कोशिश की है. एक जगह उन्होंने उष्णा को ब्लर आउट करने की कोशिश की है. Ishna का तो मैंने थोड़ा सा हाँ, उस दिन शहर को उन्होंने ब्लर आउट. ये क्या करते हैं यार ये? अब बंदे की नजर नहीं जा रही तो फिर बंदे की नजर जाती है. कि क्या ब्लर आउट हो रहा है. ये यही तो तरीका होता है. हाँ. उसी दिन हम बात कर रहे थे ब्लर I आउट know, करने की. yeah, yeah. तो यार एनीवे, आफिया जी को उनकी कम्युनिटी ने वो कर Disown दिया है, कर- disown कर अच्छा वो कम्युनिटी मेंबर नहीं पसंद आई मुझे मुझे. भी अच्छी लगी. चलो ओके बाय. ओके बाय. ओके. और फिर उसके बाद जो 2 खवातीन शादी पे बात कर रही थी हाँ. वो भी सॉरी टू से बहुत पसंद ही. इसलिए नहीं आई, जो किरदार है वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ. हाँ. क्योंकि एक तरफ आप फिर ये दिखा रहे हैं कि यार इनकी ये सोसाइटी hoity-toities हैं इतना यार. बड़ा उन्होंने कहा है कि ये. अच्छा एक और मेरे जहन में बात है, जब आफिया राहिम को बोलती है कि ये इसकी क्लास नहीं चेंज हो जाएगी, नाम लगने से क्लास नहीं चेंज. अली नवाज का नाम लगने से राहिम की क्लास तो नहीं चेंज हुई होगी ना. राहिम कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ. यही तो हम जानना चाहते हैं कि राहिम कौन है. उसकी कोई बात होगी और नहीं. अली नवाज इतनी जल्दी कैसे मान गया फारूक के कहने पे कि आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, वरना जो वो जुल्फिकार है वो पीछे पड़ा हुआ है तो आपका बड़ा नुकसान होगा. ये इसका मुझे जवाब चाहिए कि राहिम कौन है. मैं आपको बता रहा हूँ. आई वॉन्ट टू नो. आई डिमांड इट. आई डिमांड टू नो कि राहिम कौन है. आई रियली वांट टू नो. अच्छा मैं जब वो आपकी मुझे बात बड़ी याद आई उस सीन पे, जब फारूक और अली नवाज आपस में बात कर रहे होते हैं, आपकी बहुत याद आई मुझे. आपने कहा था यार ये फारूक बता क्यों नहीं देता कि अली उसने राहिम ने नहीं किया, शहरोज ने किया. एग्जैक्टली. व्हाई वुडंट यू टेल हिम? तो मैं बार बार आप मुझे याद आ रही वहां पे, मैं कह रहा हूँ यार फारूक क्यों नहीं बता देता. वो देख रहा है इतना तड़प रहा है अली नवाज, इतने उसके वो, और ही वुड बी इक्वली प्रोटेक्टिव ऑफ बोथ सन्स. तो शहरोज को डिसोन कर देगा. क्या करेगा क्या वो? करेगा?
मुझे ना आपकी बहुत याद आई। या तो वो ये होता ना कि वो इसको डिसोन कर रहा होता, तो मैं कहती कि चलो यार बहन भाई जो हैं, माँ जो है आफिया अपने भाई के साथ मिलके इसको निकलवा रही है कि इसको जायदाद ना मिले या व्हाटएवर, लेकिन उसने तो माफ कर दिया है, उसको भी हाँ। वो माफ कर देता है। व्हाई वुडंट यू? तो दीस लिटिल लिटिल थिंग्स ना, हालांकि बड़े क्लियरली अली नवाज फारूक को बोल चुका है, अगर राहिम ने नहीं किया होगा तो शहरोज ने किया होगा, क्या फर्क पड़ता, मेरी तो इज्जत है। एग्जैक्टली। राहिम अगर बेगुनाह साबित हो भी जाता है तो शहरोज को कसूरवार निकल आएगा। ये आपको याद है ना या सीन, ये हो चुका है। या सो फवाइज फारूक नॉट टेलिंग नो, हिम। अगर मैं एग्जैक्टली मैं रीट्रेट करती हूँ कि अगर तो वो इसको डिसोन कर रहा होता राहिम किसको? को, राहिम को, और राहिम को घर से निकाल चुका होता और कहता तुम गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड आउट ऑफ माय लाइफ एंड यू नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट ऑल बिलोंग्स टू शहरोज, आई वुड अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेलिंग हिम, बिकॉज वो just नो बट फारूक इज तो ऑनेस्ट, लॉयल टू। no, but he's more loyal to his sister, I have no reason to believe it but he's not told because him on the phone call other than also. the fact that he hasn't told him the truth. Yeah, but on the phone call also he's like she's mad. वो आफिया को भी समझा रहा होता But है। he's still supporting her. नहीं बताया ना उसने अभी तक अली नवाज ये तो को। नहीं समझ आ रही ना, नहीं समझ आ रही, कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं, काफी सारी जबकि चीजें अगर पता चल जाता तो इससे प्लॉट कोई फर्क ना पड़ता। पढ़ता। हाँ, अब ना पढ़ता, ना पड़ता, अब माफ ना- तो उसे कर अब तो दिया। उसने वैसे ही कहा है, हाँ। राहिम बेटा वेयर इज शी, वी आर गेटिंग लेट। शी सारे मेहमान कब तक इंतजार करेंगे बेटा? We're getting late. मैंने कहा यार ये सेट का आपको पैचअप नहीं- हो गया है। इनको कैसी लग रही है इनकी जोड़ी? अच्छा, अब आप बॉलीवुड सीन लग रहा है मुझे अब आप तो। बताएं, अरे कब मैं खामखा घबरा गया हूँ, वो बेड वाली बात अगर नहीं भी सही थी ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। हमने एक पूरा, आपको याद है सीन देखा था, आपने उसके बाद कहा था कि अब इसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक, और ये राहिम जो है अली नवाज से कभी बात नहीं करेगा। जी। इतना अच्छा शहरियार ने वो सीन परफॉर्म किया था, जी। उसका मकसद क्या था? बहुत अच्छा शहरियार ताकि ने आपको perform- अच्छा लगता सीन? बस उसी हद तक वो अच्छा था। कोई लॉजिक होनी चाहिए ना यार। मेरा तो ख्याल था बात नहीं करेगा, वो कहेगा कि अब आप खुद आपको तो पता- क्या हुआ, बाप जब बेटे आपको की हकीकत पता चलेगी आप मेरे पास आएंगे। इतनी बड़ी आपने एक उनका किया, डायनामिक निकाली, सब कुछ किया, बाप बेटे की दरार दिखाई, सब और कुछ। अभी तक वो बाप की भी इज्जत बचा रहा है, एमन की भी कंपैशन है उसको। नहीं नहीं, बाप बेटा ओके हो गए, मैं ये कह रहा मैं हूँ। वही Shouldn't कह रही it हूँ have ना been a big moment? या बाप देख रहा, they look so happy, no? जस्ट लाइक अ बॉलीवुड सीन। हाँ। कितने खुश हैं ना तुम? या बॉलीवुड का सीन लग रहा है। बॉलीवुड फिल्म लग रही है। वो बेहोश होती है, वो देखता है कि कैमरास आर क्लिकिंग, तो वो इतना ही में वो ही मेक्स इट अ रोमांटिक मोमेंट। कहानी जुड़ी भी नहीं है सही से नहीं, मेरे ख्याल पैची है, में। पैची है। ठीक है, हमने मूविंग ऑन टू देन कर से जान। बहुत मैं देख रहा हूँ एडिट्स बड़े खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं कि जो फैसल ने और ताजीन ने काफी कई साल ड्रामा पहले, किया। 20 साल पहले या बिल्कुल। उससे पहले उन्होंने कहा शापर शाह शाह पर मैंने नहीं देखी क्योंकि हाँ, मैंने एडिट्स देखे हाँ वो उसके, तो वो उनके पुराने, बोथ ऑफ देम वर ऑब्वियसली यंगर, या एंड देन अब आप देख रहे हैं उनको साथ में। मैंने वो नहीं देखा हुआ ड्रामा मैंने उनका, भी नहीं देखा हुआ। बट वो जब मैंने एडिट देखा तो मैंने कहा सच अ क्यूट Yeah, moment to yeah. have these two Yeah. actors now paired together again after so many years. So this was a lovely episode. Lovely. There was no thrill in it. There was no like antagonism in it. हाँ, we saw less of Yumna हाँ, and no more of Yumna तो बहुत थी. There was less of none of बख्तियार भाई, बड़े अबू नहीं थे इसमें. मतलब युमना का ट्रैक उस तरह से नहीं था ना, वो जो लॉयर वाला ट्रैक है वो कम देखा हमने। I'm okay with that. I saw enough of Yumna to love her scenes. you She know? looked great in that black She looked shalwar great. kameez. हाँ, I'm telling you, Yumna's done something. She's done something. She's got a rejuvenated kind of energy. In what way? I don't know. She looks fitter. She looks like more composed, like physically, and well. Old age also ना आपका आप में आ मेरा नहीं जाती है ख्याल age चीजें। है. I think that she's made a conscious effort, and it's showing the composure. And Anyway, she there's looked a very glow. pretty She with looked the- great. in that. No, and she was so natural throughout the episode. She was so natural. I want to come to Yumna later. I just loved the entire equation between Bisma and Asim. आसिम I loved it. पहले वो देखती है उसको छत से, फिर कहती है क्यों मेरे ख्यालों में आता है, I want to just forget about it. But she thinks she's hallucinating or just imagining. क्यों बार बार वो मेरे सामने आ जाते हैं, कभी ख्वाब बन के। He's actually there. And फिर जब वो आता है and she looks at him, एक आंसू गिरता है एक आंसू गिरता है बगैर किसी एक्सप्रेशन के, और फिर दुपट्टा सर पे लेती कहती है आप शाम को आना, अभी कोई घर पे नहीं है. And then she goes to meet
बीजान and everybody. And then when he says कि ये बुरहान झुकता है सलाम के लिए, कहते हैं मेरा बेटा है. बैरिस्टर बुरहान मेरा बेटा है. And then she looks shocked. कि मैंने कहा किस लिए शॉक हो रही है? बैरिस्टर बुरहान सुन के नहीं हो रही, but the fact that उसका आसिम बेटा है कि married उसने and शादी हो कर हाँ ली. आसिम married and had a son, तो पता भी नहीं था. So all that interplay of emotion was beautiful, और हमें पता चलता है that she was only Not 9. married, that he had a son, और मुझे पता नहीं था, but how did he marry someone else? मुझे तो वो feeling वही आई. ना, नहीं वही कि इसने किसी शादी की हुई थी, and she was married at 19. और ये भी आपको क्लैरिटी मिल जाती है. यह बड़ा खूबसूरत सीन था. क्रेडिट टू साकिब खान द डायरेक्टर. जब आसिम बरकत विला के बाहर खड़ा होता है एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल ट्री दैट इज काइंड ऑफ शैडोइंग द गेट, और वो अंदर देखता है और उसको याद आती है, आवाज़ें आती हैं उसको उस वक्त की. आई प्रिज्यूम जब बेजाद मरा है एंड देन ही कम्स बैक फॉर हर एंड शी सेज मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ यू. मैं आई कांट, आई हैव टू बी अ गुड मदर. And he enters with that in his mind, and that was a beautiful scene, very well shot. तो वो हमें पता चलता है कि 19 साल की थी बिस्मा जब शादी हुई थी, और उसके बाद वो बेवा भी हो जाती है. तो ये पूरा बहुत बहुत अच्छा था. It was very nice. बहुत खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया सारे को. और so much is happening ना, छोटा छोटा डेलिकेट से nuances of characters. For example, जो आपकी माँ जी हैं वो दर्स दे रही हैं हर चीज़, लेकिन उनके अंदर जो बेवा का एक सलूक है वो इज सो अन-इस्लामिक. मतलब शी हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, तो वो भी दिखाया जा रहा है. और मेरा तो ख्याल है कि कल को ये कहेंगी कि इसकी मनहूसियत की वजह से तो बेजाद मरा है. प्रॉब्ली शी दैट्स व्हाट शी हैज़ इन हर माइंड. जिसका कहती है ना कि इसका साया ना पड़ने दो बीनू के जोड़ों पे और जेवर से दूर रखो. इसका क्या ताल्लुक है? ये बेवा है. ये बेवा है, लाल पीले हरे रंग पहनेगी. तो वो भी सारा कुछ चल रहा है. एंड बाजार वाला सीन भी बड़ा क्यूट था, जो वो नशफा काला जोड़ा पहनती है, फिर वो वही मैं कह रहा हूँ ना, युमना looks बीजान so आके pretty. कहती है कि बेटा ये लूं कि ये लूं. तो बेटा कैसा है? They have a conversation and then Barrister Burhan comes in अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नशवा. with a smile on his face. It was nice. It was very nice. Then बुरहान, उसमें आपको पता लग जाता है कि बुरहान न्यू है. मेरा तो हमेशा से था. That's हाँ. why he's not calling her Miss Nashwa. He's calling her Miss Bezad. He knows. उसको पता How है. could he not know? हाँ. He knew that साथ वाले घर में कौन है. I'm really liking Osama as Yes, absolutely. Burhan. बिल्कुल. I think he's done a very good job here. हाँ. वो बड़ा क्यूट सीन था. वो कहती है ना क्या है बीजान बीजान कहती है ना कि तो अपने बाप से तुम बहुत प्यार करते हो, तो कहता है वो मुझसे ज्यादा करते हैं. हाँ. वो अच्छा था. It was cute. बहुत प्यार करते हो ना आसिम से? वो ज्यादा बिल्कुल. वो अच्छा था. और एक पॉइंट पे क्या होता है, वो कहता है, बीजान कहती है कि जब बिस्मा मिलने जाती है कि नेबर्स आए हैं, वो भी हाँ, अच्छा वो बड़ा सीन क्यूट था. सीन था. आसिम और बिस्मा का बड़ा अच्छा सीन था. जेस्चर्स है ना यमुना के, ये नॉट माय फॉल्ट, गेट खुला हुआ था, आपका कसूर है. कहता है या इट्स माय फॉल्ट. मेन डोर खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है. वेरी डेंजरस. वो बहुत अच्छा था. उसके बाद वो आसिम जाके बीजान को बताता है कि बिस्मा की बेटी है. लाइक बिस्मा जिस तरह अपने वो है फुल ऑफ, क्या कहती है वो, कुछ इस तरह की चुलबुली और वो है, तो बेटी भी ऐसी होगी. वो तो बिस्मा की तरह ही शोख और शरारती होगी. तो वो बीजान के दिमाग में वो वाली बिस्मा चल रही वही है. वाली बिस्मा चल रही है. और अब जो बिस्मा है वो एंड पे जब गाजरें काट रही होती है तो कहती है ना कि उसमें तो जिंदगी का कोई हाँ. वो नहीं रहा. जो जितना मैं जानती हूँ उनको, हाँ, उन्होंने सबको खत्म कर दिया. और कर दिया खत्म. उसे देखकर तो मुझे ये लग रहा था कि वो खुश होना ही भूल गई है. मगर अच्छा था. It was good. ये जो उन्होंने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया ना, ये मुझे बुरा नहीं लगा. एक आप कभी कभी होता है ना ड्रामे में, आपकी कहानी चल रही है और आपका एक बड़ा इशू चल रहा है, मैटर, सीरियस मैटर चल रहा है, और आप एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं और आप कहीं और चले जाते हैं, तो अक्सर आप अनॉयड फील करते हैं यार कि इतना इम्पोर्टेंट आप किधर ले गए. बट ये वाला मैंने एंजॉय किया. आप वाली बात है कि अगेन एक हमारे ड्रामों में स्लाइटली ओल्डर कपल्स को हम बहुत कम दिखाते हैं और कम इम्पोर्टेंस देते हैं. होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ, पहले भी होता है, ड्रामों में दिखाए जाते हैं, बट अच्छा लगता है. आप स्लाइटली ओल्डर कपल को जब आप एक रोमांटिक उनका एक रिलेशनशिप दिखाते हैं. यहाँ पे एक बेवा औरत है. Although she would be what, all of 45, 46.
If she had Nashwa At when she 20. was at 20, so Yeah. Nashwa would be what? 23, 24. 24, 25. So So she she would should be be in able- her mid 40s. Mid 40s, not old by any stretch of imagination, but छोटे छोटे delicate kind of innuendos के वो कितनी बेबस है बिस्मा कि जब वो कहती है मेड आके कि फकीर जो है वो पैसे मांग रहा है, कहती नहीं नहीं खाली हाथ नहीं जाने दो. She has no money. She has no money. She has no It money. was a very telling scene. हाँ, she doesn't even have a 100 रुपए का नोट. वो दराजों में से ढूंढ ढूंढ के थोड़ा चेंज उसको देती I है. think हम ताज़ीन हुसैन को इतना क्रेडिट नहीं देते. उनकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत- बहुत जबरदस्त है. बहुत नेचुरल उनकी है. बहुत क्योंकि ये बड़ा ये ट्रू सही मानों में एक लेयर्ड किरदार है. Yeah. तो उसको इस किरदार को जिस तरह से उन्होंने निभाया है, क्योंकि एक उनका एलिमेंट है कि यार कि ये बंदा था, उसके साथ जो रोमांटिक इंक्लिनेशन या जो भी एक जज्बा था वो अलग है. बेटी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है. जो अपनी सास हैं उनके पैर दबाते दबाते शी एकदम सोच में चली गई, और जो सास का रवैया जिस तरह से वो एक रिलेशनशिप भाई डायनामिक widowed बिल्कुल so अलग है. young, widowed so young. आप ये देखिए कि उसको एक भी मेमोरी बेहजाद की नहीं है, जबकि वो बहुत बैठ के और वो daydream कहती है करती ना कि मुझे ये क्यों वो लगता है, हाँ ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. हाँ, वॉइस ओवर एक चलता है पीछे. लव तो वही है, लव ऑफ योर लाइफ तो वही है. बार बार ये गुनाह होता है. और बड़ी अच्छी कनेक्ट थी दोनों की. बहुत अच्छी थी. हाँ बहुत बहुत अच्छी. अच्छी कनेक्ट थी. इट्स रियली गुड टू सी फैसल रहमान बैक. वेरी नाइस. या मैं तो उनको काफी अरसे बाद उनका कोई he काम. looks frail, he looks a little He does. frail, but ये है कि he had presence, जिस तरह बाप बेटा बैठे होते हैं सोफे पे when she's talking to Bijan. There was a very natural grace in that scene. I Also, really you can enjoyed tell it. why he's such a good actor. मतलब Yeah, obviously, absolutely. And the scene when he opens the door and Nashwa's there and he said, "Who are you? And कैसे अंदर आई हो?" आप लोग आज ही शिफ्ट हुए हैं तो मैंने सोचा किसी भी चीज की जरूरत है आपको तो The gestures and the छोटे छोटे बहुत delicacy थी उसमें scene में. हम्म. बहुत मजा आया. अगले एपिसोड में धमाके होने वाले हैं. हाँ. वो माँ जी पूछेंगी how could you sell his house to him? I mean तुमने रिसर्च नहीं की, को पता नहीं किया, idiot. आसिम का घर आसिम के बेटे को बेच दिया. मजा आने वाला है बहुत. हाँ. जहाँ आपने बात की ना जो फैन जो क्लिप्स चल रही हैं सारी, मेरे ख्याल था आप उनकी बात करने लगे हैं जो अमार और नशवा की लोग चला रहे हैं. मैं कहा भाई लोगों को क्या हो गया है? नहीं, They're no, shipping नशवा एंड अमार. वो तो माइंडलेस Total. फैंस हैं, उनको तो समझ नहीं किसी चीज की. मैं तो नहीं इन दोनों की बात कर रहा था, हाँ ये बहुत अच्छा. फैसल और तज़ीन की, कि जिस तरह से उनका एक बिल्डअप हो रहा है हाँ. ड्रामे में भी और ड्रामे से बाहर भी, क्योंकि उनकी एक है ना प्रीवियस अब जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें हैं इस पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामे में, राबिया रज़ाक की राइटिंग भी बहुत स्ट्रांग है, साकिब खान की डायरेक्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. वहाँ छोटी सी चीज़ है कि एक दो लोग ट्रैवल करके बाहर से आए हैं. मैं समझती हूँ वो इस घर में नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, दे नीड टू गेट थिंग्स टुगेदर. एंड बीजान भी इतनी लाइवली हैं, और बीजान की लिपस्टिक का रंग बड़ा खूबसूरत था. मैं सोचती रही कि ये कौन सी लिपस्टिक है. आई वुड लाइक टू हैव इट. इट वाज रियली नाइस पिंक. He says कि मेरे पास आज का ही दिन है, we have to go. Why must they use the word shopping? कुछ चीजें लेनी है, शॉपिंग करनी है, हम साथ चलेंगे. Who goes shopping as soon as they land? He could say that we need to stock up the kitchen. हमें groceries करने यही की कहते जरूरत हैं आम है. colloquially, यही कहा जाता है कि शॉपिंग करने नहीं कोई जाना. कहता. हसन कौन कहते हैं यार, मैं ये कहता वाले- हूँ. ये वाले लोग कहते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं हाँ, शॉपिंग करने जा मेरे रहे तो हैं. आप कहेंगी ना मैं घूमा फिरूं, मैं फिर भी कहता हूँ शॉपिंग पे चलते हैं. यार अगर आपने सब्जियां लेनी हो, किचन स्टॉक करना, आप कहेंगे शॉपिंग पे चलते हैं. किचन के लिए तो नहीं कहता शॉपिंग. Exactly. Why would you go shopping the day you've landed? You would go buy groceries यार, दूध वगैरह भी अच्छा, need to- अगर आप इतनी डिटी ग्रिटी में घुस रही हैं, फिर तो मेरा तो जायज था जो मैंने नहीं कहा. मैं क्या? एक पॉइंट आउट करने लग रहा, मैंने कहा यार कि नहीं, अच्छी मैं तो कह रही हूँ जहाँ इतनी तारीफें कर रहे हैं वहाँ छोटा सा वर्नाक्युलर वर्नाक्युलरी को मेरा इस्तेमाल जो कर रहे हैं. वर्नाक्युलर, मेरा जो वो है जो पॉइंट आउट करना है, वो फिर आपसे स्लाइटली मुझे लगता है बड़ा वाला है. अच्छा. हाँ, आपने नोटिस किया होगा बिस्मा आती है, घर में एंटर होती है बाहर गेट से, हम्म. अंदर काली मर्सिडीज खड़ी होती है. हम्म. काली मर्सिडीज किसकी है? यार मैंने ही सोचा था ये कि बुरहान उसने की. नोट नहीं किया. तो मैंने कहा यार ये बंदी लॉयर है. अगर तो ये कोई बेवकूफ और लाओ वाली सी लड़की दिखाई होती तो मैं कहता कि, और मर्सिडीज खड़ी भी थी. अगर मर्सिडीज ना खड़ी होती फिर भी मैं कहता ठीक लेकिन है. मैंने सोचा यार कई मर्सिडीज होंगी, नहीं उसके दिमाग में आया. यार ये बात ये नहीं कई हाँ. मर्सिडीज होती हैं, बात ये है कि एक नजर ऐसे दिखाई देते उसको करते हुए, फिर कहती कि अच्छा शायद उसका नंबर कुछ और है गाड़ी का.
क्योंकि शी इज अ लॉयर। हाँ। लॉयर्स के लिए ये निटी ग्रिटी और नहीं, ये डिटेल आपकी बात मैंने नहीं, अब आपकी नहीं, सही है, नहीं, मेरी गलत है, नहीं, ये की बात है। आप नहीं मेरी को- नहीं आप नहीं मेरी को- नहीं आपका पूरा हक है, आप कहें आप भी फजूल बात नहीं कर नहीं रही नहीं हैं। नहीं आपने कहा कि शॉपिंग करते हैं लोग, नहीं मैंने इसलिए इसको वो कर दिया, निगेट कर दिया, बिकॉज वो एक तो वो अभी अभी ग्रेजुएट हुई, कोई ऐसी वो नहीं है, माहिर लॉ नहीं है वो, अभी अभी शी इज अ यंग स्टूडेंट। वो लड़की है जिसने गाड़ी के बोनेट पे हाथ रख के पता कर लिया था ये गर्म है, ये उसका दिमाग चलता है इन चीजों में। लेकिन यहाँ वो लॉयर मोड में नहीं है ना यार, वो बिनेश के साथ पार्लर से वापस आ रही है। मैं इसलिए भी लाइटें कह रहा उसको नजर हूँ, आई। पिछले एपिसोड में वो सीन बड़ा जबरदस्त था जब वो गाड़ी पे बुरहान आ रहा होता है, ये खड़ी ठीक होती है यहाँ है। पे, तो और दो तीन बुरहान नहीं आ रहा होता, अच्छा वो जो होता है बुरहान वाला सीन। बुरहान वाला, और बुरहान ने 2-3 बार लिफ्ट भी ऑफर किया मिस नशवा, तो मिस जी। नशवा को पता ही है कि उसके पास ब्लैक मर्सिडीज है, हाँ, तो लेकिन नंबर ना भी देखती चले, हाँ। ना पहचानती बुरहान की है, एक नजर देख लेती मैंने कि सोचा आपको, मैंने कहा यार उसको ब्लैक मर्सिडीज नहीं, उसको ट्राई हुई होगी। अच्छा दूसरी चीज- सोचा आपने भी? हाँ हाँ, दूसरी चीज ये है कि वो बिनेश के साथ पार्लर से आ रही है, पूरा दिन शॉपिंग करके आ रही है, इसकी शॉपिंग बनती है। दो कजन शॉपिंग, आप शॉपिंग यार, आप शॉपिंग यार, इसलिए कि कुछ डायलॉग्स हमारे ड्रामा में रिपीट होते हैं, रिपीट जिसे कहते हैं ना, स्टीरियोटाइप होते हैं। डॉक्टर के पास गई है लड़की, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, मैं आपको कुछ दवाएं लिख के दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको कर ले, आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ विटामिन्स टू टेक, यू नीड टू गेट योर आयरन लेवल्स अप, फॉलिक एसिड ले लें आप, ये वाली विटामिन दवाएं लिख के दे रही हूँ। नहीं प्लीज थोड़ा सा, नहीं, अब तो चेंज हो गया, attention- सप्लीमेंट्स लिख के दे रही हूँ आपको। थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल कर दें। द सेम गोज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। शॉपिंग करने चलते हैं, नहीं क्या करने जा रहे हैं आप लोग, ग्रोसरीज करने जा रहे और हैं। शॉपिंग कर ही रहे थे ना, वो अलमीरा में थे। क्यों आप कर रहे हैं शॉपिंग? अभी आप बाहर से आए हैं, आप क्यों शॉपिंग कर रहे भाई हैं? वो मॉल आए घर की कुछ चीजें लेने और फिर उन्होंने वहां से कपड़े इतने बैग्स उठा के वो घर जा रहे होते हैं जैसे कि शाम को शादी है। यार वो नहीं मुझे इतराज़ है इस चीज़ एक्साइटेड से। है वापस आने में। अच्छा मेरा गाड़ी वाला आपने लॉयर ने नहीं पहचानी तो, लेकिन ये बात सोचने की है कि उन्होंने गाड़ी खड़ी की है वहां पे मर्सिडीज, हाँ बुरहान का सीन उन्होंने जब भी शूट किया है तो गाड़ी वाज देयर। ये चीजें छोटी छोटी मैं नोटिस करता आपने हूँ ये नहीं नोटिस किया कि बुरहान को इसको रेनोवेशन कराने में कितनी देर लगी होगी? इस घर को। हाँ बट वो कहता है ना कि मैं खुद थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, वो तो डायलॉग डाला हाँ उन्होंने। ठीक है। जान आजकल सब कुछ फिंगर टिप्स पे हो जाता है, मैं तो उनसे मिला भी नहीं। उसने कहा मैं खुद तो नहीं आया यहाँ पे, आजकल तो सब अच्छा कुछ- था, हाँ अच्छा था, गुड एपिसोड। गुड एपिसोड थी, मजे की थी। यमुना लग बड़ी प्यारी रही होती है। एक तो दैट टॉप नॉट, इफ यमुना's ever watching or somebody can send her the clip, it really suits her. आपको याद है आपने भी एक यमुना का इंटरव्यू किया था जिसमें she had a top knot? आपको नहीं याद होगा, इजी बाय वाले दफ्तर में किया था। हाँ She was हाँ wearing a हाँ floral, हाँ हाँ, I she's know. wearing a floral dress and a Yes top. yes The yes, top knot really suits her. That you know, it really suits her, that style. ठीक है। बहुत अच्छी लग रही थी। यमुना है ही अच्छी, और उसामा भी बहुत अच्छा लग रहा था। He's उसामा really भी अच्छा working लगा। really well as एक ठहराव है उसामा जी, बिल्कुल बिल्कुल यू नो है। जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिल्कुल। उसामा की इस परफॉर्मेंस में एक ठहराव well है। composed, well हाँ। dressed, you know, all of that is हाँ, happening. वो ठहराव मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कर्ज़े जान। आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। कर्जे जान मजे का, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेरे ख्याल में हमारे हफ्ते के टॉप ड्रामों में एक कर्जे जान है, जी, तनमन नीलो तनमन नीलो नील जो ऑफ खत्म होने कोर्स, वाला है, और एक फरार है मेरे फरार लिए। भी है बिल्कुल। यही 3 ड्रामे हैं, और कोई आप मिस तो नहीं कर रहे? गैर इक़्तिदार, नहीं नहीं मेरे लिए तो ऐश ये के जुनून, नहीं नहीं मेरे ए लिए मुश्ते खाक। नहीं नहीं ये 3 ड्रामे हाँ। इन दिस ऑर्डर। हाँ। नहीं, तनमन नीलो नील सबसे ऊपर, या फिर कर्जे जान, फिर फिर फरार। फरार, तीनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, They're बहुत good. अच्छा। They are good. ठीक है, एनीथिंग एल्स आपने? No. ख्वातीन और हज़रात, आपसे अभी हम इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, होपफुली टुमारो विद हॉट बाइट्स। काफ़ी अरसे से हमने हॉट बाइट्स नहीं रिकॉर्ड किया, तो आमना को कहते हैं कोई टॉपिक्स वापिस निकालें, नहीं भी निकलते तो कोई खुद ही टॉपिक मैं निकाल तो कहती के हूँ जो आपने मिस कर दिए टॉपिक्स, आप कुछ करते हैं यार, काफ़ी अरसे से आप लोगों से हॉट बाइट्स रिफ्लेक्ट कर लेते हैं दोबारा। हॉट बाइट्स करते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।